गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ आज के वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम के अंदर। दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वेस्टीज एजुकेशन सिस्टम। ये प्रोग्राम सभी नए व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रोग्राम के अंदर आप जानेंगे कि वेस्टीज को आप जीविका क्यों बनाएं और वेस्टीज में कामयाब होने के लिए आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन है आप सबके लिए, क्योंकि ये जो सेशन है इसको सभी वेस्टीजियंस, आज जितने भी टॉप अर्नर्स हैं, जितने भी कामयाब व्यक्ति हैं आज वेस्टीज के अंदर, सभी ने इस सेशन को अटेंड किया और इससे एक विश्वास पैदा हुआ इस सिस्टम के प्रति, इस करियर के प्रति। और आज इस विश्वास के साथ आप देख रहे हैं कि वेस्टीज में कितने कामयाब लोग बनते चले जा रहे हैं, बन चुके हैं, बनते चले जा रहे हैं और आने वाले समय में और बनते चले जाएंगे। एंड जो मिलेनियर्स आज वेस्टीज ने क्रिएट करे हैं, जो मिलेनियर्स आने वाले टाइम में क्रिएट होंगे, it is all because of Vestige education system, and the first and the most important beginning is Vestige initiation program जिसको आपने participate करना है। and ये 3 पार्ट में होगा। पार्ट 1 आज है एंड कल दोबारा से इसी टाइम में पार्ट 2 होगा एंड परसों दोबारा से इसी टाइम में पार्ट 3 होगा। And today we are very lucky that we have Mr. Siddharth with us, who is the regional manager with Vestige for last 8 years. And पिछले 8 साल से सिद्धार्थ जी ने VIP प्रोग्राम्स करे हैं, हजारों लाखों लोगों को एजुकेट किया, वेस्टीज एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने लोगों तक पहुंचाया एंड उन्होंने ना सिर्फ VIP किया, VIP कर ही रहे हैं एंड VLCs जो वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव है ये भी वो करते आए हैं। एंड VLC 2 जिसमें आप और हायर लीडरशिप एजुकेशन लेते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं, डेल कार्नेजी प्रोग्राम्स इन्होंने कंडक्ट किया एंड ही इज अ सर्टिफाइड लाइफ कोच and a certified NLP trainer as well. So we are very lucky to have Mr. Siddharth Sharma today with us, and he is the regional manager for not only North but West and East as well. तो आज हम सबको सुनने का मौका मिल रहा है सिद्धार्थ जी को। So मैं वेलकम करना चाहूंगी सिद्धार्थ जी, over to you. Sure, ma'am. Thank you very much. I think I should share my screen now. एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का वेलकम है आज के सेशन के अंदर और मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैम ने आपको दे दिया। इनफैक्ट आई एम आल्सो ऑनर्ड। आज काफी सारे लोग इस सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हैं। आई थिंक मेनी ऑफ अस आर डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और लगभग 7:30 पौने 8 बजे का टाइम है और अभी मैम ने भी गुड मॉर्निंग बोला, मैंने भी गुड मॉर्निंग बोला। तो आप में से बहुत से लोग जो नए हैं, मैं उनको एक जानकारी देना चाहूंगा कि वेस्टीज में अगर रात को 12 बजे भी हम कोई सेशन करते हैं तो हम कभी गुड इवनिंग नहीं करते या गुड नाइट नहीं करते। हम लोग हमेशा एक ही चीज बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। मेरे साथ एक बार हुआ था, मैं एक ट्रेन में जा रहा था, रात को लगभग मैम 12 बजे का समय था और अचानक किसी का फोन आ गया। हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर है गुरुशरण जी, उनका फोन आया और मैंने बोला गुड मॉर्निंग। अब जैसे मैंने गुड मॉर्निंग बोला तो ट्रेन की जो कंपार्टमेंट है, मेरे आसपास जो लोग सो रहे थे, उन्होंने अचानक लाइटें खोल दी और थोड़ा घबरा गए, परेशान हो गए। उन्हें लगा शायद उनका स्टेशन छूट गया है। तो 1-2 लोग मेरे पास आके खड़े हुए, उन्होंने बोला यार आपने हमारी नींद खोल दी। मैंने कहा मैंने आपकी नींद कैसे खोली? कह रहे आपने गुड मॉर्निंग बोला। तो मैंने कहा ये तो हमारा काम है, लोगों को जगाना। तो आज इस सेशन के अंदर मैं सबसे पहली चीज एक कहना चाहूंगा, आप सबसे कहना चाहूंगा, जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, याद रखिएगा मेरे दोस्त, आप एक सोए हुए आदमी को जगा सकते हो। आप एक सोए हुए आदमी को जगा सकते हो वेस्टीज में, ये तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर कोई सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो आप उसे नहीं जगा सकते। तो आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग ये बात करेंगे कि हमने आज इस बिजनेस को अगर चुना है, बिकॉज सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा, आप सबका वेलकम करना चाहूंगा कि आपने वेस्टीज को चुना, आपने अपलाइन की बात सुनी, आपने फॉर्म साइन किया, आप लोग जुड़े इस बिजनेस के साथ, तभी शायद आप ये प्रोग्राम आज अटेंड कर रहे हैं। बट आज ये प्रोग्राम अटेंड करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि आपको ये बिजनेस करना क्यों है। बिकॉज मैं एक चीज हमेशा कहता हूं
कि आपके जो अपलाइन है, आपके जो सीनियर हैं जिन्होंने आपको ये बिजनेस ज्वाइन कराया है, वो आपको ज्वाइन करा सकते हैं, लेकिन वो आपको मैं अपनी आई जस्ट क्लोज माय स्क्रीन ताकि आप लोगों को स्क्रीन यहाँ नजर आती रहे। तो आपके जो अपलाइन है, आपके जो सीनियर है, वो आपको ज्वाइन करा सकते हैं, लेकिन आपके अपलाइन आपको इस बिजनेस के अंदर सफल नहीं बना सकते जब तक आप खुद अपनी लाइफ चेंज ना करना चाहो, जब तक आप खुद से ये बिजनेस ना करो। आज वेस्टीज की अगर हम बात करें, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है कि वेस्टीज का मतलब क्या है। देखिए, वेस्टीज का मतलब है, अगर आप में से बहुत लोगों को पता होगा, वेस्टीज का मतलब है रेत पर पैरों के निशान। कि अगर आप किसी रेगिस्तान में खो गए हैं और दूर दूर तक आपको कहीं बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है और कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, और अगर उस समय में आपको किसी के पैरों के निशान दिख जाएं, तो शायद उसके पैरों के निशानों को फॉलो करके, उस व्यक्ति के फुट स्टेप्स को फॉलो करके आप भी अपनी मंजिल को पा सकते हो, आप भी वहां पहुंच सकते हो जहां आप पहुंचना चाहते हो, राइट। तो आज वेस्टीज में ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वेस्टीज साल पुरानी कंपनी है। मुझे शायद आपको ये भी नहीं बताना पड़े कि वेस्टीज इंडिया की एकमात्र ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो वर्ल्ड की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में 30th रैंक पे आती है, यानी कि 30वें स्थान पे आती है। और शायद मुझे आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि आप ये भी जानते होंगे कि आज इंडिया में एकमात्र अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो इंडिया के बाहर जाकर ग्लोबल लेवल पे डायरेक्ट सेलिंग को कर रही है और लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब बना रही है, जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ अचीवर्स हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ कार फंड अचीवर्स हैं, वो सिर्फ एक कंपनी है मेरे दोस्त, और वो है वेस्टीज। तो वेस्टीज के अंदर आज लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, आपके अपलाइंस हो या आपके अपलाइन के अपलाइंस हो। आप देखते हैं कि हर रोज नई गाड़ियां आ रही हैं, लोग सफल हो रहे हैं, लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं। आप ये सारी चीजें होते हुए ऑलरेडी देख रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि आपको ये बिजनेस क्यों करना है। क्योंकि याद रखिएगा, ये बिजनेस आप अपने अपलाइन के लिए नहीं करते, ये बिजनेस आप अगर करते हो तो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, और वो है आप खुद। आज मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था मार्क ट्वेन। आप में से बहुत लोगों ने मार्क ट्वेन का नाम सुना होगा, दार्शनिक थे। तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में किसी भी इंसान का जन्म दो बार होता है। पहली बार तब होता है माय डियर फ्रेंड्स जब वो इस दुनिया में आता है, राइट। और दूसरी बार उस व्यक्ति का जन्म तब होता है जब उसको ये पता चल जाता है या इस बात का एहसास हो जाता है कि वो इस दुनिया में क्यों आया है। आज आप वेस्टीज में तो आ गए हो, लेकिन वेस्टीज में आप क्यों आए हो और वेस्टीज में आज आपको काम क्यों करना है, वो मकसद जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक शायद इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के बारे में आप सोच नहीं पाओगे। आज एक कॉमन सवाल जो लोग मुझसे करते हैं, वेस्टीज कैसे करें, लाखों रुपए की इनकम कैसे करें, ट्रेवल फंड कैसे आएगा, कार फंड कैसे आएगा, बड़ी गाड़ी कैसे आएगी। आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इन सारे सवालों का जवाब आपके अपलाइंस भी आपको दे सकते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट भी दे सकती है, मैं भी दे सकता हूं। लेकिन आज इन सारे सवालों पे बात करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, और ये सवाल मैं आपसे नहीं कर रहा, ये सवाल इनफैक्ट आपको अपने आप से करना है, जो आपको अपने आप से पूछना है कि मुझे वेस्टीज को एक करियर के तौर पे क्यों चुनना है। मुझे वेस्टीज के साथ अगर मैं जुड़ा हूं तो वेस्टीज को अपना करियर क्यों बनाना है। नो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है, जब हम करियर की बात करते हैं। आप में से आप अच्छा एक चीज बताइए मुझे, आई थिंक मेरी आवाज तो आप लोग सुन ही पा रहे होंगे। बचपन में आप लोगों ने, हम सब ने कभी ना कभी ये सोचा होगा कि बड़े होकर हम इंजीनियर बनेंगे, बड़े होकर कोई कहता था मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता था मैं लॉयर बनूंगा, कोई कहता था मैं आईएएस बनूंगा, राइट। हर बच्चे के कुछ सपने होते हैं। लेकिन शायद हम में से कोई भी ऐसा नहीं रहा होगा जिसने ये कहा होगा अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से कि मैं बड़ा होके पॉकेट मार बनूंगा, या बड़ा होके चोर बनूंगा, या डाकू बनूंगा, राइट। किसी ने नहीं बोला, क्योंकि हर इंसान एक अच्छा करियर चाहता है अपने लिए। सिर्फ वो इंसान नहीं चाहता, उसके माँ बाप भी उसके लिए एक अच्छा करियर चाहते हैं, एक अच्छी जीविका चाहते हैं। क्योंकि करियर की अगर हम बात करें तो मैं, जो साइकिल के पीछे होता है कैरियर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे करियर की बात कर रहा हूं, जिसको हम हिंदी में जीविका बोलते हैं, राइट। और जीविका का क्या मतलब है? कोई भी काम जो हम अपनी जिंदगी को जीने के लिए करते हैं उसको हम जीविका बोलते हैं।
नाउ ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ज्यादातर लोग जो भी काम कर रहे हैं आज की डेट में, वो अपनी जिंदगी को जीने के लिए कर रहे हैं या अपनी जिंदगी को काटने के लिए कर रहे हैं। यहाँ मैं किसी प्रोफेशन को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज की डेट में अगर किसी व्यक्ति की सरकारी नौकरी भी लग जाती है और अगर उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार उसको बधाई देते हैं, तो बधाई देते हुए उससे एक ही बात बोलते हैं कि बेटा मुबारक हो, तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई, अब तुम्हारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। राइट? आपने सुना होगा लोगों को ऐसे कहते हुए। क्योंकि जब हम एक आइडल करियर की बात करते हैं तो आइडल करियर एक हर व्यक्ति की इच्छा होती है, हर व्यक्ति की तलाश होती है अपनी लाइफ में। लेकिन एक आइडल करियर क्या होता है, आज ये सवाल आपको अपने आप से करने हैं, क्योंकि जब तक इस सवाल का जवाब आप अपने आप को नहीं दोगे तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आप जो काम कर रहे हो, आप जो जॉब कर रहे हो, आप जो बिजनेस कर रहे हो, उसमें और वेस्टीज में क्या अंतर है, और उस काम को करते हुए आपको वेस्टीज को क्यों करना है। नाउ जब हम एक आइडल करियर की बात करते हैं तो एक आइडल करियर सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है कि वो आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करे। राइट? बेसिक नीड्स क्या होती हैं? बेसिक नीड्स होती हैं रोटी रोटी कपड़ा मकान। अब आप कहेंगे सर मैं जो नौकरी कर रहा हूं उससे मेरी बेसिक नीड्स तो पूरी हो रही है, मेरे पास रोटी भी है, मेरे पास पहनने के लिए कपड़ा भी है, मेरे पास मकान भी है, चाहे अपना हो या किराए का हो, तो ये नीड्स तो पूरी हो रही हैं, तो इन नीड्स के अलावा मुझे वेस्टीज क्यों करना है। राइट? नाउ ये सवाल अब अगर आप अपने आप से कर रहे हो तो कई बार ये क्वेश्चन तब भी खड़ा हो जाता है जब हम किसी को प्लान देने जाते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं हम में से ज्यादातर लोग जब किसी को प्लान देते हैं तो उस समय सामने वाले के दिमाग में ये डाउट होता है कि यार मैं नौकरी कर रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा अपना बिजनेस है, मेरे पास टाइम नहीं है। उसको ये लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूं उसके अलावा ये काम क्यों करूं। राइट? उसके अलावा वेस्टीज क्यों करूं, क्योंकि उसे अभी तक वैल्यू नजर नहीं आई। आप एक चीज समझिए, अगर आप भी कोई किसी चीज में अपना समय लगाते हैं या पैसा लगाते हैं तो आप पहले उसमें वैल्यू देखते हैं कि उस काम में वैल्यू क्या है। राइट? तो आज हमें अपने लिए वैल्यू ढूंढनी है, क्योंकि जब इन सवालों का जवाब हम अपने आप को दे पाएंगे तभी ये सवालों का जवाब हम किसी और व्यक्ति के लिए भी ढूंढ पाएंगे। राइट? तो आज एक करियर के अंदर बेसिक नीड्स पूरी होनी है। आई थिंक आप सबकी नीड्स पूरी हो रही हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आपके पास रोटी कपड़ा मकान है। लेकिन एक आइडल करियर सिर्फ इतना नहीं होता। एक आइडल करियर वो होता है जिसके अंदर आपकी सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा, आपकी सिक्योरिटी नीड्स भी पूरी हो। सिक्योरिटी नीड्स का मेरा कहने का मतलब क्या है कि आज मान लीजिए आप एक नौकरी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं। राइट? कोई भी इंसान, आप अपने ऊपर मत लीजिए, एक जनरल बात कर रहा हूं कि अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है और मान लीजिए अगर उसकी जॉब नहीं रहती किसी भी कारण से, तो क्या वो इनकम जो आज उस व्यक्ति को आ रही थी अभी तक नौकरी करते हुए, क्या उस व्यक्ति को वो इनकम तब भी आती रहेगी? और ये सवाल एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर मुझे ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे से इस बात से अवगत हैं, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो कोरोना काल आया है, जो कोविड-19 आया है, इसके करके शायद इंडिया के अंदर करोड़ों नौकरियां चली गई हैं। राइट? करोड़ों नौकरियां चली गई हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर इतनी नौकरियां चली गई हैं। मैं सिर्फ इंडिया के आंकड़े अगर आपको बताऊं तो इट्स मोर देन ए करोड़ जो नौकरियां जा चुकी हैं, और कहीं और नौकरी उन लोगों को मिलने की अभी संभावना नहीं है। बिकॉज जब तक वो लोग नौकरी कर रहे थे तब तक पैसा आ रहा था, लेकिन नौकरी बंद होते ही पैसा भी आना बंद हो गया। ये एक आम इंसान की कहानी होती है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, अगर वो नौकरी करेगा तो पैसा आएगा। राइट? अगर वो अपनी दुकान चलाएगा तो पैसा आएगा, वो जो काम कर रहा है वो जब तक करेगा उससे तब तक पैसा आएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए कि दुनिया में 90% ज्यादा लोग एक्टिव इनकम कमाते हैं। एक्टिव इनकम का मतलब क्या होता है कि लोगों को इनकम तब तक आती है जब तक वो काम करते हैं। राइट? और जब वो काम करना बंद कर देते हैं तो उनको इनकम आनी बंद हो जाती है। मैं जो कहना चाह रहा हूं आपसे वो ये है कि आज जितनी क्षमता आपके अंदर या मेरे अंदर, हम सबके अंदर जितनी क्षमता आज है काम करने की, शायद आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद नहीं होगी। राइट? और जब क्षमता कम होगी तो व्यक्ति की जो आय है वो बढ़ेगी नहीं, वो कम होगी। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। आपने देखा होगा दुनिया में, मैंने भी बताया 90% लोगों को एक्टिव इनकम आती है, लेकिन दुनिया के 10% लोग ऐसे हैं जिनको पैसिव इनकम आती है। पैसिव इनकम का मतलब एक ऐसी इनकम जो काम ना करने पर भी आती है। और उन लोगों के अंदर कौन से लोग होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप में से बहुत लोगों ने बिल गेट्स का नाम सुना होगा।
बिल गेट्स ने एक बार माइक्रोसॉफ्ट बना दिया, वो माइक्रोसॉफ्ट आज भी चल रहा है, तो आज भी बिल गेट्स को इनकम आ रही है। फेसबुक का जो फाउंडर है, आप में से बहुत लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का जो फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, उसने एक बार फेसबुक बना दिया, आज भी उसको इनकम आ रही है और रेगुलर इनकम आती रहेगी। उसके अलावा मान लीजिए अगर कोई बहुत अच्छा राइटर है, किसी ने बहुत अच्छी किताबें लिख दी, उसकी किताबों से उसको रॉयल्टी इनकम आती रहेगी। अमिताभ बच्चन को उसने जो मूवीज करी है, हो सकता है उसकी रॉयल्टी इनकम उसको आती रहे, राइट। या मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसने कई कंपनियां खोल दी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज बना दी, वहां से उसको रेगुलर इनकम आती रहेगी। ये 10% लोग होते हैं दुनिया में जो पैसिव इनकम क्रिएट करते हैं। ये उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी आप और हम करते हैं, लेकिन इनकी मेहनत का रिजल्ट ये होता है कि इनके काम ना करने पर भी आज और कल में इनको रेगुलर इनकम आती रहती है, राइट। इनको हम अमीर बोलते हैं। और ये वो 10% लोग हैं जिनके पास दुनिया का 90% पैसा है। और बाकी जो 90% लोग मैं आपको बता रहा हूं, जो पूरी जिंदगी काम करते हैं, एक्टिव इनकम के भरोसे बैठते हैं, उन 90% लोगों के पास दुनिया का 10% पैसा है। अब आप कहेंगे सर वो 10% लोग जो हैं जिनके पास पैसिव इनकम आती है, तो वो तो हर कोई नहीं बन सकता। बात बिल्कुल सही है। मैं आपसे पूछता हूं, अभी मैंने आपको उदाहरण दिया बिल गेट्स का, क्या हर कोई बिल गेट्स बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या हर कोई मार्क जुकरबर्ग बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या हर कोई सचिन तेंदुलकर बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या हर कोई अमिताभ बच्चन बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या हर कोई बहुत अच्छा राइटर बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति बहुत बड़ा रियल स्टेट बिजनेसमैन बन सकता है? नहीं बन सकता। लेकिन एक सवाल जो अब मैं आपसे करने वाला हूं, इस सवाल का जवाब आप अपने आप को दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। क्या हर कोई वेस्टिजियन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कहने का मतलब यह है कि आज अगर हम वेस्टीज की बात करें, तो वेस्टीज के अंदर जब आप ज्वाइन करते हैं, आपका बैकग्राउंड कोई नहीं पूछता, आप कितना पढ़े हैं, आपकी एजुकेशन कितनी है, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं, कोई आपसे नहीं पूछता। और इस बिजनेस के अंदर एक समय के बाद 2 से 3 साल 4 साल जब आप मेहनत करते हैं, उसके बाद भी आपको रेगुलर इनकम आनी शुरू होती है। क्यों? क्योंकि जब नेटवर्क कमाता है तो आप ऑटोमेटिकली कमाते हो। नेटवर्क सबसे बड़ी एसेट है। अभी तक हम जब वेस्टीज, जब ये कोरोना नहीं आया था, तक हम एक बात बोलते थे वेस्टीज में, हम ये कहते थे कि वेस्टीजियंस को काम ना करने पर भी पैसा आता है, ये हम कहते थे। ये आप लोगों ने भी सुना होगा। लेकिन अब मैं एक बात कहता हूं और बड़े गर्व से कहता हूं कि जब पूरी दुनिया को पैसा नहीं आ रहा होता, तब भी वेस्टीजियन को पैसा आ रहा होता है। क्योंकि वेस्टीज का बिजनेस तब भी चल रहा होता है, लोग तब भी काम कर रहे होते हैं, तब भी लोग पैसा कमा रहे होते हैं, तब भी सफल हो रहे होते हैं। तो पैसिव इनकम की अगर भी आपको आती है, वो आपको वेस्टीज के प्लेटफॉर्म से मिल सकती है, राइट। क्योंकि नौकरी जो आज आप कर रहे हैं, वो उस नौकरी में आज पैसा आ रहा है, कल को पैसा नहीं आएगा। आप जो दुकान चला रहे हैं, अगर आज कोई भी काम कर रहे हैं, आपके अंदर जब तक हिम्मत है तब तक आप पापड़ बेलोगे, तब तक आप काम करोगे। और जिस दिन आपने काम करना बंद कर दिया, उस दिन इनकम नहीं आएगी। लेकिन वेस्टीज में अगर आपने 2 से 3 साल मेहनत कर ली, उसके बाद जिंदगी भर आपको इनकम आएगी माय डियर फ्रेंड्स। तो ये सिक्योरिटी आपको वेस्टीज देने का काम करता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे एक लीडर हैं, हुआ करते थे, और मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ उनका नाम लेना चाहूंगा, लेट श्री सुदर्शन मोहंती जी। सुदर्शन मोहंती जी आज इस दुनिया में नहीं है। उनको इस दुनिया से गए हुए काफी समय हो गया, लगभग 3 से 4 साल हो गए। और आज भी अगर मैं बात करूं, आज भी उनकी जो पर मंथ की इनकम है, जो उनकी वाइफ को आती है, उनकी फैमिली को आती है, लगभग 8 से 9 लाख रुपया आज भी पर मंथ आता है, क्योंकि नेटवर्क आज भी काम कर रहा है। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। तो ये सिक्योरिटी आपको वेस्टीज देने का काम करता है। तो एक आइडल करियर की जब हम बात करें, एक आइडल करियर में सिक्योरिटी का होना जरूरी है। अगर वो सिक्योरिटी आपको अपनी लाइफ में चाहिए, तो आज वेस्टीज में आपका वेलकम है। दूसरी चीज, एक आइडल करियर क्या होता है? एक आइडल करियर वो होता है माय डियर फ्रेंड्स, जिसके अंदर मान सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट हो। एक ऐसा करियर जहां पे आप जब आप निकलें तो लोग आपको देखकर बोलें कि यार ये वो व्यक्ति है जिसकी वजह से आज मैं कामयाब हूं। आज मैं आपसे एक सवाल करूंगा, जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। मान लीजिए आप कोई नौकरी करते हैं, या आप कोई बिजनेस करते हैं। आप नौकरी करते हुए अगर कोई गाड़ी लेते हैं,
या अपना कोई और काम करते हुए अगर कोई गाड़ी लेते हैं, तो शायद आप 4 या 10 लोगों को बताएंगे, अपने रिश्तेदारों को बताएंगे, दोस्तों को बताएंगे, उससे ज्यादा किसी को नहीं बताएंगे, पड़ोसियों को पता लगेगा। अब मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, उनमें से जितनों को भी पता लगेगा, उनमें से आधे से ज्यादा ऐसे होंगे जिनको अंदर से कोई खुशी नहीं होगी, ऊपर ही ऊपर तो वो जरूर मुस्कुराएंगे। लेकिन वेस्टीज में जब आप गाड़ी लेते हो, वेस्टीज में जब आपका चेक आता है, वेस्टीज में जब आप फॉरेन टूर करते हो, तो यकीन मानो मेरे दोस्त, उसका जश्न सिर्फ आप अकेले नहीं मनाते हो, उस कामयाबी का, उस सक्सेस का जश्न आपका पूरा नेटवर्क, आपकी पूरी टीम, जहां जहां पूरे इंडिया में लोग हैं, वहां पे लोग इंस्पायर होते हैं आपसे, और आप उनकी कामयाबी का कारण बन जाते हो। क्योंकि कामयाबी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, कामयाबी का मतलब यह है माय डियर फ्रेंड्स कि आपकी वजह से कितने लोगों की जिंदगियां बदली, आपकी वजह से कितने लोग कामयाब हुए। एक आइडल करियर वो होता है, एक आइडल करियर वैसा होता है। और आइडल करियर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वेल्थ कमाते हुए आप कहीं अपनी हेल्थ ना खो दो। आज वेस्टीज आपको वेल्थ भी देता है और आपको हेल्थ भी देता है, ये दोनों चीजें आज वेस्टीज आपको देने का काम करता है कंपनी के तौर पे। तो आज वेस्टीज को एक करियर के तौर पे क्यों चुनना है, यहाँ पे आज हम उस चीज के बारे में आपसे बात करेंगे। और ये आपके लिए क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद अपने लिए क्लियर नहीं करोगे, तब तक ये चीजें आप किसी और व्यक्ति को समझा नहीं सकते, या किसी और व्यक्ति के लिए आप ये चीजें क्लियर नहीं कर सकते। राइट? मैं आपसे कुछ सवाल करूं, और मैं चाहूंगा कि इन सवालों का जवाब आप सिर्फ अपने आप को दें। इन सवालों का जवाब आप किसी और व्यक्ति के लिए ना दें, या मेरे लिए भी ना दें। पहला सवाल, क्या आप अपनी आमदनी से खुश हैं जो आप हर महीना कमाते हैं? आर यू सेटिस्फाइड विद योर इनकम? मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा। मैं नहीं पूछना चाहता, मैं पूछूंगा नहीं कि आपकी सैलरी कितनी है, बिकॉज कहते हैं आदमी की कभी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए और लेडी की कभी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। लेकिन आप अपने आप से पूछिए कि आज आप अपनी आमदनी से खुश हो, क्या आप उससे आप संतुष्ट हो? क्योंकि एक कहावत है, आप में से बहुत लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि अपने जितनी आपकी चादर हो अपने पैर उतने फैलाओ। सुना है ना? जितनी आपकी चादर हो अपने पैर उतने फैलाओ। लेकिन आज के जमाने में शायद ये कहावत सही होती साबित नहीं लग रही, क्योंकि चादर लिमिटेड है लेकिन आदमी के पैर बड़े होते जा रहे हैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि आपकी इनकम लिमिटेड है, लेकिन हमारी जो जरूरतें हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो समय के साथ और ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर आज आप दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, या किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, या किसी भी और शहर में रहते हो, तो एक ठीक ठाक शहर में रहने के लिए एक 4 जनों के परिवार को आज की डेट में कम से कम 1 लाख रुपए पर मंथ की आमदनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा बहुत अच्छा लाइफस्टाइल नहीं, एक बेसिक लाइफस्टाइल अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको 1 लाख रुपए पर मंथ की रेगुलर इनकम आज की डेट में चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज से बहुत साल पहले जो चीजें हमारी हमारी लाइफ में लग्जरीज काउंट होती थी, आज उनमें से बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में नेसेसिटी के तौर पे काउंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल फोन आप सबके पास है। अभी आप में से बहुत लोग मुझे मोबाइल फोन पे ही सुन रहे होंगे। क्या आप एक हफ्ते के लिए मोबाइल फोन का यूज करना छोड़ सकते हो? या एक दिन के लिए भी क्या अपना मोबाइल फोन घर पे छोड़कर आप निकल सकते हो? आज के डेट में आप में से बहुत लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मोबाइल फोन अगर घर पे रह जाए और मैं बाहर निकल जाऊं तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा, और मेरा पूरा ध्यान मेरे फोन की तरफ रहेगा। और आज से बहुत साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो एक जमाना था जब हमारे पड़ोसी के घर में लैंडलाइन फोन हुआ करता था। वो भी सबके घर में नहीं होता था, तो जिसके घर में लैंडलाइन फोन होता था उससे कोई बिगाड़ सिद्धार्थ, your voice is not there. आवाज बंद हो गई है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, कैन यू हियर मी? था, क्योंकि हमारे रिश्तेदारों के फोन भी उस पड़ोसी के पास। क्या आज आप उसको भी किसी काम की बुराई नहीं करता, हर काम अच्छा है, लेकिन अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप जॉब कर रहे हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उस काम को आप शायद, हमें से बहुत सारे लोग इसलिए करते हैं
क्योंकि हमें पता है कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो जो इनकम आ रही है वो भी आनी बंद हो जाएगी, राइट? तो काम मजबूरी बन गया बहुत सारे लोगों के लिए, आज उनका काम मजबूरी बन के रह गया। अब काम में मजा कब आता है? जब आपको ग्रोथ दिखती है, जब आपको रेगुलर ग्रोथ अपने काम में दिखती है, राइट? तो अगर आज आप अपने प्रेजेंट जॉब से या प्रेजेंट काम से संतुष्ट नहीं है, तो आज आप एक बहुत सही जगह पर आए हैं। और लाइफ कब एक टर्निंग पॉइंट ले, यू नेवर नो। क्योंकि हर इंसान को एक चीज याद रखिएगा, मैं हमेशा बोलता हूं कि लाइफ में एक बार कामयाबी का मौका हमेशा मिलता है, सक्सेस का मौका। सक्सेस हमेशा एक बार आपके दरवाजे पर खटखटाती है, दूसरी बार नहीं खटखटाती। तो वो हमारे हाथ में है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को पहचानते हैं या नहीं पहचानते। तीसरा सवाल जो आज मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या आपकी जिंदगी में कोई ग्रोथ प्लान है? कहते हैं रुका हुआ इंसान और रुका हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। क्योंकि जिस इंसान की लाइफ में कोई ग्रोथ प्लान नहीं है, जो आने वाले समय के बारे में प्लानिंग नहीं करता, जो सोचता नहीं है कि मैं अपना फ्यूचर कैसे बेटर करूं और अपने फ्यूचर को कैसे इंप्रूव करूं, वो इंसान जिंदा या मृत एक समान है, राइट? तो आज मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, अपने लिए सोचना है, अपने परिवार के लिए सोचना है, अपनी फैमिली के लिए सोचना है और आने वाले समय के लिए सोचना है। क्योंकि सफल इंसान में और असफल इंसान में सिर्फ एक अंतर है। असफल इंसान सिर्फ आज के लिए जीता है, सफल इंसान आने वाले कल को बेहतर करने के लिए जीता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अब आप एक खुद कंपैरिजन करिए। एक मजदूर जो मजदूरी करता है, वो शायद एक दिन से ऊपर नहीं सोचता, वो एक दिन या एक हफ्ते से ऊपर नहीं सोचता, क्योंकि वो उसे ये लगता है कि आज के दिन मेहनत कर लूं और मुझे मेरी दिहाड़ी या मजदूरी मिल जाए, या इस हफ्ते की दिहाड़ी मिल जाए, या इस हफ्ते की मजदूरी मिल जाए, राइट? अगर आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति की बात करें जो नॉर्मली जॉब करता है, वो एक महीने से ऊपर नहीं सोचता। वो ये सोचता है इस महीने मेहनत कर लूं, इस महीने सैलरी आ जाए, सैलरी आ जाएगी तो मेरा काम बन जाएगा। बहुत से लोग जो हम में से जॉब करते हैं, आपको पता होगा महीने की शुरुआत में एक मैसेज आता है जो दुनिया का सबसे प्यारा मैसेज होता है। और वो मैसेज किस चीज का होता है? वो होता है सैलरी का, है ना? वो उसका बड़ा इंतजार रहता है लोगों को। और वो आई होती नहीं है सैलरी, उससे पहले डिसाइड हो जाता है कि ये जाएगी कहाँ। कहते हैं ना, गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। तो जो आदमी जॉब करता है वो शायद एक महीने के लिए सोचता है। लेकिन अगर आप एक सफल बिजनेसमैन को देखें, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी होते हैं, आप देखिए कि उनकी प्लानिंग कभी एक महीने तक सीमित नहीं रहती। उनकी प्लानिंग होती है आने वाले एक साल में हमें कितना टर्नओवर करना है, या आने वाले 5 साल में इस प्रोजेक्ट को कैसे सक्सेसफुल बनाना है। तो दुनिया में जो भी लोग सफल हुए हैं, उन्होंने एक दिन, एक हफ्ता, एक महीने के लिए नहीं सोचा, उन्होंने अपने फ्यूचर को लॉन्ग टर्म में कैसे बेहतर बनाया जाए उसके बारे में प्लानिंग करी, राइट? एक कहावत है, नो वन प्लान्स टू फेल, दे फेल टू प्लान। इस दुनिया में कोई भी आदमी फेल होने की प्लानिंग नहीं करता मेरे दोस्त, लोग सिर्फ प्लानिंग करने में फेल हो जाते हैं। तो आज मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा और इन सवालों के जवाब आपको सिर्फ अपने आप को देने, कि आने वाले 3 साल बाद मेरी इनकम कितनी होगी, आने वाले 5 साल बाद मेरी इनकम कितनी होगी, आने वाले 10 साल बाद मेरी इनकम कितनी होगी, आने वाले 30 साल बाद मेरी इनकम कितनी होगी। ये आज आपको अपने आप से पूछना है। यहां सिर्फ इनकम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां मैं एक अच्छे लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूं, यहां मैं आपकी फैमिली के स्टेटस की बात कर रहा हूं। आपकी लिविंग स्टैंडर्ड को आप कैसे इंप्रूव करेंगे आने वाले सालों में, और क्या क्या चीजें आप हासिल करेंगे, क्या वो प्लानिंग आपने अपने लिए की है? मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता होता कि वो क्यों जी रहे हैं। आज ये सवाल आपको अपने आप से करना है कि हम क्यों जी रहे हैं, हम किस लिए काम कर रहे हैं, हम क्यों उठते हैं रोज सुबह, क्यों घर से निकलते हैं, क्यों जद्दोजहद करते हैं, क्यों मेहनत करते हैं, क्यों पसीना बहाते हैं। बच्चों को सोता हुआ छोड़ देते हैं और जब वापस आते हैं तो शायद आप में से बहुत से लोग अपने बच्चों को सोता हुआ पाते हैं। उन बच्चों को बड़ा होते हुए नहीं देख पाते जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन आज अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत का रिजल्ट क्या होगा आने वाले समय में, उसकी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। एक चीज कही जाती है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो और अगर आपको यह नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, तो शायद आप कभी भी किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने मंजिल डिसाइड नहीं करी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बोल रहा हूं, कि जब तक आपके पास कब तक का जवाब नहीं है, जब तक आपके पास कब तक का जवाब नहीं है, तब तक आप जिंदगी में कोई मुकाम हासिल नहीं कर सकते, राइट?
तो आने वाले 3 साल, 5 साल, 10 साल, 30 साल बाद इनकम कितनी होगी, उसकी प्लानिंग आज करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। और अगर इतने लोग कर रहे हैं तो आपको करने से कौन रोक सकता है? आपके अंदर कोई कमी नहीं है, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना। आप एक स्टूडेंट हो तो याद रखो, 25 साल के लड़के, 24, 25, 25 साल के लड़के जो ये कहते हैं कि दाढ़ी आने से पहले हमारी गाड़ी आ गई, आज 5-5 लाख रुपए महीना वेस्टीज से कमा रहे हैं। एक व्यक्ति जिनको दिखाई नहीं देता, ही इज ब्लाइंड, मैं हालांकि किसी की डिसेबिलिटी को हाईलाइट नहीं करता हूं, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। एक व्यक्ति जिनको दिखाई नहीं देता आज वेस्टीज के प्लेटफॉर्म से महीने का 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। सिंपल हाउसवाइफ्स जिन्होंने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा, आज वो महीने का 5-5, 10-10 लाख रुपए कमा रही हैं। एक इंसान जो कभी स्कूल नहीं गया, जिस इंसान ने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, 18 साल सड़क के किनारे बैठकर सिलाई मशीन पे काम किया, आज वो इंसान महीने का 5 से 6 लाख रुपए वेस्टीज से कमाते हैं। मैं एमडी मोइन खान की बात कर रहा हूं। ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों एग्जाम्पल आज आपको वेस्टीज में मिल जाएंगे मेरे दोस्त। क्योंकि याद रखिए, अगर आपको ये लगता है कि किस्मत से होता है ये सारा काम, तो शायद किस्मत भी उन्हीं की होती है जो लोग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं, राइट? तो आने वाले समय में अपनी इनकम को बढ़ाना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये देखिए, समय के साथ चीजें बदलती जा रही हैं, यू कैन सी दैट। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि आज की डेट में जब किसी व्यक्ति की इनकम नहीं बढ़ रही होती और सिर्फ उसके खर्चे बढ़ रहे होते हैं, तो व्यक्ति सिर्फ एक काम करता है, वो अपनी लाइफ में समझौते करना शुरू कर देता है। बहुत से लोग समझौते करते हैं, आपने देखा होगा, व्यक्ति की लिमिटेड इनकम है, लिमिटेड सैलरी है, किसी दुकान में जाता है, किसी शॉप में जाता है, उसे कोई शर्ट पसंद आ जाती है या कोई सूट पसंद आ जाता है, तो वो सूट का, उस शर्ट का डिजाइन बाद में देखता है, सबसे पहले उसके अंदर क्या चेक करता है? प्राइस टैग। और प्राइस टैग अगर पसंद नहीं आया तो फिर क्या बोलता है? कहता नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे ऊपर जचेगा, है ना? किसी अच्छे से होटल में व्यक्ति जाता है, सामने मेन्यू कार्ड रखा होता है, मेन्यू कार्ड के उल्टे हाथ पर लिखी होती है डिशेस और सीधे हाथ पे लिखे होते हैं प्राइजेस। तो व्यक्ति की नजर पहले कहां जाती है? प्राइजेस पे, राइट? बच्चों के साथ कई बार हम मार्केट में जाते हैं, बच्चे कोई चीज पसंद आ जाती है, बच्चा उस खिलौने में या उस चीज में अपने सपने ढूंढ रहा होता है, लेकिन जो पेरेंट्स साथ में गए होते हैं वो उसके अंदर क्या देख रहे होते हैं? प्राइस टैग। तो बहुत से लोगों की जिंदगी सिर्फ एक प्राइस टैग बन के रह गई है। और आज अगर मैं आपसे कहूं तो यहां मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। हम सबका हक है, आप सबका हक है कि अगर आप मेहनत करते हो, अपने परिवार के लिए मेहनत करते हो, तो आपके परिवार को आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खुशियां दे पाओ। बच्चे, हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चों को मैं अच्छी से अच्छी एजुकेशन दूं, अच्छे से अच्छा सपोर्ट दूं। और कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते, वो ड्रीम एजुकेशन नहीं ले पाते जो वो अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि बच्चा तो तैयार होता है लेकिन पेरेंट्स तैयार नहीं होते। बहुत बार होता है, आप बच्चे को कहते हैं, सपने दिखाते हैं, बेटा तू चिंता मत कर, तू पढ़ाई कर, बहुत मेहनत कर, हम तुझे आईआईटी में भेजेंगे। बच्चे ने दिन रात एक कर दिया, 12th पास करी। 12th पास करने के बाद बच्चा अपने माँ बाप से कहता है, पापा मम्मी आपने कहा था आईआईटी में भेजोगे, अब भेजो। फिर अगर माँ बाप तैयार नहीं है तो फिर वो कहते हैं, बेटा एक काम कर, तो थोड़ी स्पेलिंग चेंज कर दे, तू एक काम कर, 2 आई और एक टी की बात हुई थी ना, तो आईआईटी की जगह इसको आईटीआई कर दे। मेरे दोस्त, सिर्फ एक चीज याद रखना, अगर आज आप अपनी लाइफ में समझौते कर रहे हो, और अगर आप समझौते अपने लिए कर रहे हो, तो याद रखना ये समझौते आने वाले समय में हो सकता है हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी करने पड़े। और याद रखिएगा, कोई ऐसा नहीं है कोई आएगा और आपको कोई जादुई मंत्र दे देगा और कहेगा आप जाओ तुम कामयाब हो जाओगे। शायद हमें से बहुत सारे लोग एक ऐसे दिन की तलाश में है लाइफ में कि एक दिन तो अपना टाइम भी आएगा। मैं बहुत लोगों को कहते हुए देखता हूं, वो बस एक ही बात बोलते हैं अपने आप से, वो अपने आप को संतुष्ट करते रहते हैं, अपने आप को सेटिस्फेक्शन देते हैं, कहते हैं एक दिन अपना टाइम भी आएगा। पूरी लाइफ निकल जाती है, पूरी जिंदगी निकल जाती है अपने आप को सिर्फ एक चीज कहते हुए, भाई एक दिन अपना टाइम भी आएगा। और फिर क्या होता है? एक दिन डॉक्टर साहब आते हैं और वो कहते हैं, रिश्तेदारों को बुला लो, इनका टाइम आ गया। तो वो टाइम आएगा नहीं, वो टाइम लाना पड़ेगा। अपने लिए खुद खड़े होना सीखो और आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, कोई और नहीं करेगा।
अगर आज आप वेस्टीज का चुनाव करते हो। तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा और एक सवाल करना चाहूंगा, क्या आप अपनी जिंदगी उसी तरह बिताना चाहोगे जैसे आपने अभी तक बिताई है, या आपको लगता है कि अब एक बदलाव की जरूरत है? क्योंकि अगर आपको बदलाव की जरूरत लगती है तो मेरे दोस्त, आज वेस्टीज आपके लिए है। और आज वेस्टीज को एक करियर के तौर पे क्यों चुनना है, आज उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। ताकि जब हम करियर की बात करते हैं तो करियर कई प्रकार के होते हैं, राइट? अब आपके दिमाग में ये होगा कि सर मैं ऑलरेडी एक जॉब करता हूं तो मैं वेस्टीज को क्यों करूं, मैं, मेरा अपना कपड़े का काम है या लेट्स से मेरे अपनी दुकान है, उसको करते हुए मैं वेस्टीज को क्यों करूं? ऑब्वियसली ये सवाल होता है हर इंसान के दिमाग में, और ये सवाल का आंसर आज आपके लिए अब खुद को ढूंढना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आपको वैल्यू समझ में नहीं आएगी वेस्टीज को क्यों करना है, तब तक आप पूरे डेडिकेशन के साथ वेस्टीज को नहीं कर पाओगे। तो आप जो ऑलरेडी काम कर रहे हो उसको करते हुए वेस्टीज को क्यों करना है, वो समझने के लिए आज हमें करियर की कैटेगरीज को समझना है कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम किस कैटेगरी में आता है और वेस्टीज किस कैटेगरी में आता है। इस कहने का मतलब यह है कि दोनों कामों में क्या अंतर है, और हर कैटेगरी क्षमता अलग है, हर करियर की क्षमता अलग है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कहने को तो सारे काम है, राइट, और हर काम की क्षमता अलग है। तो उसी तरीके से आप मान के चलो कि मोटरसाइकिल भी एक व्हीकल है, राइट, साइकिल भी एक व्हीकल है, गाड़ी भी एक व्हीकल है, ट्रेन भी एक व्हीकल है, हवाई जहाज भी एक व्हीकल है तो सारे व्हीकल, राइट, लेकिन उन सबकी क्षमता अलग है। तो यहां पर वेस्टीज की क्या क्षमता है किसी और काम के कंपैरिजन में, आज वो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, तभी हम एक सही डिसीजन अपने लिए ले पाएंगे। तो आज मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगा सर्विस यानी जॉब के बारे में। तो जॉब की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं जॉब को हिंदी में क्या बोलते हैं, नौकरी। और नौकरी के बारे में मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, आप में से बहुत लोग जॉब करते हैं एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट दैट। बट एक चीज कही जाती है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, कि नौकरी का मतलब होता है जिसमें कभी नो ना करी, जिसमें कभी नो ना करी उसको क्या बोलते हैं, नौकरी, है ना? क्योंकि नौकरी में आप कभी ना नहीं बोल सकते, आपको हर बार क्या बोलना होता है, यस बॉस। बॉस बोलेगा रात को 12 बजे भी काम करना पड़ेगा, आप बोलोगे यस बॉस। बॉस बोलेगा मीटिंग में आना है, आप बोलोगे यस बॉस। तो बॉस को कभी ना सुनना पसंद नहीं होता। और अगर हम जॉब की बात करें तो देखिए, मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि जॉब इंसान को कभी भूखा मरने नहीं देती, लेकिन आगे भी बढ़ने नहीं देती। अब जॉब क्या होती है उसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, में और जॉब में क्या अंतर है। आप में से बहुत से लोग बचपन में हवा के गुब्बारे से खेले होंगे। आई एम श्योर वो जो गैस वाला गुब्बारा आता है उससे आप में से बहुत से लोग खेले होंगे, हम सब खेले हैं। तो गैस वाला गुब्बारा होता क्या था कि हमारी उंगली पे बांध दिया जाता था या हमारे कड़े पे बांध दिया जाता था कि ये उड़ ना जाए। अगर हम कमरे में खड़े हैं, घर के अंदर हैं, तो वो हम हमारे हाथ से बांध दिया जाता था। कई बार क्या होता था, वो गुब्बारा खुल जाता था और वो खुल के आपके घर की छत पे जाके अटक जाता था, ऐसा बहुत बार हुआ होगा। और वो छत पे जाके अटक जाता था तो कोई उसे उतार के देता था कि ये ले बेटा खेल ले। फिर वो दोबारा छूटता था आपसे, वो फिर छत पे जाके अटक जाता था। ऐसा ही होता था हर बार, आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता था। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि वो गुब्बारा छत फाड़ के निकल गया, उसके अंदर इतनी गैस भर दी आपने, इतनी ताकत आ गई गुब्बारे में कि वो छत फाड़ के निकल गया? ऐसा शायद कभी नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि गुब्बारे में आप हवा कितनी भी क्यों ना भर दो, उस गुब्बारे में टैलेंट चाहे कितनी क्यों ना हो, उस गुब्बारे में क्षमता चाहे कितनी भी क्यों ना हो, वो गुब्बारा कभी छत को क्रॉस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि छत पहले से उस गुब्बारे के लिए किसी ने निर्धारित कर दी है। और यही होता है जॉब में, कि आपके अंदर टैलेंट कितना भी क्यों ना हो, क्षमता कितनी भी क्यों ना हो, आपके अंदर स्किल्स कितने भी क्यों ना हो, एक लिमिट के ऊपर आप ग्रोथ नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो लिमिट पहले से किसी ने निर्धारित कर दी है। लेकिन वो ही गुब्बारा अगर आप एक खुले आसमान में लेकर जाते हो ना, अगर आप खुले आसमान के नीचे अगर आप गुब्बारा आपके हाथ में हो और अगर आप उसको वहां छोड़ते हो, तो माय डियर फ्रेंड्स वो इतना ऊपर जाता है कि पूरी दुनिया उसकी ऊंचाई देखती है। तो वो खुला आसमान कोई और नहीं है आपके लिए, वो आसमान अगर कोई है तो वो सिर्फ एक है, और वो है वेस्टीज का प्लेटफॉर्म। मैं आपको ये चीज इसलिए बोल रहा हूं कि वेस्टीज के अंदर आप कितना कमाओगे, आपकी इनकम कितनी होगी, ये आपके अपलाइन डिसाइड करने वाले नहीं है। ये डिसीजन अगर कोई लेगा तो सिर्फ एक व्यक्ति लेगा, वो है सिर्फ आप। मैं आपको वेस्टीज के अंदर ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जहां पर डाउनलाइन
अपलाइन से ज्यादा कमा रहा है। आपने भी देखा होगा जहां पर अपलाइन का इतना चेक नहीं है जितना डाउनलाइन या डाउनलाइन के डाउनलाइन का है। मान लीजिए मैं आपका अपलाइन हूं और मैं महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा हूं वेस्टीज में, और अगर आप मेरे डाउनलाइन हो और आप महीने का 2 लाख रुपए कमाना शुरू कर देते हो, तो यकीन मानिए एज एन अपलाइन ये मेरे लिए खुशखबरी है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मेरा डाउनलाइन मेरे से ज्यादा कमा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो डाउनलाइन कमा रहा है, उस लेग में अगर कोई व्यक्ति महीने का 2 लाख रुपए कमा रहा है, तो मुझे उस लेग पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस लेग में ऑलरेडी काम हो रहा है, वो लेग स्टेबल हो गई, और मैं अपनी अदर लेग्स काम करूंगा जहां पे लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं। क्योंकि मेरी लेग्स में, मेरे नेटवर्क में जितने ज्यादा लोग जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे, मेरा नेटवर्क उतना ज्यादा स्टेबल होगा और मेरी इनकम उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। जॉब में कभी नहीं होता। जॉब में ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने बॉस से ज्यादा कमाना शुरू कर दो या अपने सीनियर से ज्यादा इनकम लेना शुरू कर दो। इट्स नेवर पॉसिबल इन जॉब। आप मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, जॉब में आप आवर्स कौन डिसाइड करेगा? बॉस। वेस्टीज में आपके वर्किंग आवर्स कौन डिसाइड करेगा? आप खुद। जॉब में आप का प्रमोशन होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, कौन डिसाइड करेगा? बॉस। और वेस्टीज में आपका लेवल कब बढ़ेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? आप खुद। जॉब में आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, कौन डिसाइड करेगा? बॉस। और वेस्टीज में इनकम कितनी बढ़ेगी, ये कौन डिसाइड करेगा? आप खुद। याद रखो, ये बिजनेस आपका है, यहां पे आप अपने लिए काम कर रहे हो। और मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि मैं ये नहीं बोल रहा आप जॉब छोड़ो और वेस्टीज को अभी फुल टाइम जॉब ज्वाइन कर लो अगर आप जॉब कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो तो याद रखना, फुल टाइम जॉब कर रहे हो, आप फुल टाइम जॉब करके अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हो, राइट? फुल टाइम जॉब करके आप जरूरतें पूरी कर रहे हो। लेकिन अगर पार्ट टाइम भी वेस्टीज को कर लिया, फुल टाइम नहीं, अगर पार्ट टाइम भी वेस्टीज को कर लिया, तो पार्ट टाइम वेस्टीज करके आप अपनी जरूरतों को नहीं, अपने सपनों को पूरा करोगे, अपने ड्रीम्स को पूरा करोगे। एंड दैट इज द रीजन आज मैं चाहता हूं कि आप जॉब के साथ वेस्टीज करो, ताकि आने वाले समय में आप खुद ये डिसीजन ले पाओ कि आपको जॉब करनी है या नहीं करनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ और चीजों की। यहां पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा स्मॉल बिजनेस के बारे में। जॉब के अलावा जो चीज लोग करते हैं वो होता है अपना खुद का व्यवसाय, अपना खुद का बिजनेस। अब यहां पर स्मॉल बिजनेस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि देखिए, बिजनेस हमेशा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बिग बिजनेस, एक होता है स्मॉल बिजनेस। नाउ जब हम बिग बिजनेस की बात करते हैं तो बिग बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी बिग करनी होती है। कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे मिठास उतनी होगी, चीनी जितनी डालोगे मिठास उतनी होगी। तो आप बिजनेस के अंदर अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना पड़ेगा। और जितनी ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, आपका जो रिस्क है वो उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, राइट? यहां पर जो चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो समझने की कोशिश कीजिए कि आज की डेट में अगर हम एक नॉर्मल बिजनेस की बात करें, परचून की दुकान की बात करते हैं या किसी भी एक नॉर्मल दुकानदार की बात करते हैं, उसका कंपटीशन लोकल से नहीं है, उसका कंपटीशन आज की डेट में ग्लोबल से है, राइट? एक सब्जी वाले का कंपटीशन रिलायंस फ्रेश के साथ है, एक कपड़े वाले का कंपटीशन रेमंड्स के साथ है, एक छोटे दुकान का कंपटीशन अमेजोन के साथ है, या लेट्स से बिग बाजार के साथ है, जहां पे आपको ज्यादा ऑफर्स, ज्यादा वैरायटी और ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो आप भी एज अ कंज्यूमर चीजें शायद वहीं से लेना पसंद करते हो जहां पे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि एक कोरोना ने ये सिखा दिया, कोरोना काल में ये पता चल गया कि बिजनेस के अंदर, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आपके पास स्टेबिलिटी होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कितने ऐसे बिजनेसेस हैं जो आपने इस कोविड-19 के दौरान आपने बंद होते हुए देखे, कितनी कंपनीज को आपने बंद होते हुए देखा, कितनी दुकानें और कितनी शॉप्स कितने समय तक बंद रही। कहने का मतलब यह है कि आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस को सिर्फ इसलिए मत करो कि आपको आज उससे इनकम आ रही है, उस बिजनेस को इसलिए करो कि आने वाले समय में इस बिजनेस के अंदर क्या स्कोप है, आने वाले समय में इस बिजनेस के अंदर मेरी ग्रोथ कितनी है, राइट? एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, पहले वीसीआर आते थे, आज की डेट में कोई वीसीआर इस्तेमाल नहीं करता, राइट? पहले वीडियो गेम की मशीन में आपने दुकानों में जाके वीडियो गेम खेला हो,
आज की डेट में वीडियो गेम की दुकान में कोई नहीं जाता, सब पबजी खेलते हैं अपने फोन पे और जितने भी गेम्स है वो डाउनलोड करते हैं। पहले लोग कैसेट की दुकान पे जाते थे और कैसेट में गाने भरवाते थे। आज की डेट में कोई कैसेट की दुकान पे नहीं जाता, जो भी गाने आपको चाहिए होते हैं आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हो। एक जमाना था जब लोग पीसीओ बूथ पर खड़े होकर कॉल करते थे। आज के डेट में आपके शहर में आपको कहीं पर भी पीसीओ बूथ नजर नहीं आता होगा, राइट। पहले लोग जो टैक्सीज होती थी, मेरू कैब, इजी कैब, इन्हें बुलाते थे। आज की डेट में लोग ऊबर और ओला इनका इस्तेमाल करते हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आने वाले समय में क्या स्कोप है, उस बिजनेस के अंदर आने वाले समय में आपकी इनकम होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी, ये सोचना बहुत जरूरी है हमारे लिए, सबके लिए। सो ऑलवेज थिंक अबाउट द फ्यूचर कि आपके बिजनेस के अंदर आपको इन फ्यूचर कितनी इनकम है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर पैसा लगाकर पैसा आने की संभावना है। संभावना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जरूरी नहीं है आपको रिटर्न हाथों हाथ मिलना शुरू हो जाए, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिटर्न मिलेगा भी या नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारी कंपनी के एमडी एक बात बोलते हैं, बाली सर एक बात बोलते हैं कि पैसा लगाकर पैसा कमाना ये तो बहुत आम बात है, पैसा लगाकर पैसा कमाना बहुत आम बात है, लेकिन बिना पैसा लगाए पैसा कमाना ये दुनिया की सबसे बड़ी समझदारी है। आज वेस्टीज में जितने भी लोग आप देख रहे हैं, वो व्यक्ति मिस्टर सिद्धार्थ सिंह की अगर मैं बात करूं, आज महीने का 1 करोड़ रुपए वो कमाते हैं पर मंथ, ऑन एन एवरेज 1 करोड़ की इनकम, जिसके लिए उन्होंने बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। और जितने भी आपके अपलाइंस जिनको आप लाखों रुपए महीना कमाते हुए देख रहे हैं, जिनके काम ना करने पर भी इनकम आ रही है, उनको आपने कोई इन्वेस्टमेंट करते हुए नहीं देखा। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, कोविड-19 के अंदर, इस कोरोना काल के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन को आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी कंपनीज को आपने देखा होगा जिनका बिजनेस ठप पड़ गया, जिनको पैसा आना बंद हो गया, जिन्होंने अपने एम्प्लॉइज को निकाला। क्यों? क्योंकि उनके पास सैलरीज देने के पैसे नहीं थे। और आज उस कोरोना काल में आपने वेस्टीज के लीडर्स की रेगुलर इनकम आती हुई देखी होगी, राइट। आने वाला फ्यूचर किस चीज का है? नाउ कोविड-19 ने एक चीज सिखा दी कि आने वाली जो इंडस्ट्री है वो हेल्थ केयर की है। हेल्थ केयर की क्यों है? क्योंकि हम तो 16 साल से एक बात बोल रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, फ्रॉम लास्ट 16 ईयर्स वेस्टीज एक ही चीज कहता आ रहा है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, आने वाला समय हेल्थ केयर का है। अब लोगों को रियलाइज होना शुरू हो गया कि यस, इम्यूनिटी को बढ़ाना जरूरी है, और वो काम आप पिछले 16 साल से कर रहे हो। 16 साल से कंपनी लोगों को अच्छी हेल्थ देने का वादा कर रही है। और आपको क्या लगता है, अगर आज इतनी डिमांड है आपके प्रोडक्ट्स की, तो आने वाले समय में कम होगी या और ज्यादा होगी? ऑब्वियसली और ज्यादा होगी। जब इतने लोगों की नौकरियां चली गई, इतने लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए, तब लोगों को रियलाइज होना शुरू हो गया कि अपने जो काम हम कर रहे हैं उस काम के अलावा भी हमारे पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। और वो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम कौन दे सकता है लोगों को? वो है वेस्टीज। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स योर फ्यूचर। दूसरी चीज मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आप जितना ज्यादा ग्रो करते हो, आप उतना ज्यादा बिजी होते जाते हो। और वेस्टीज बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप जितना ज्यादा ग्रो करते जाते हो, आपके ग्रो करने के साथ साथ आपका नेटवर्क उतना ज्यादा ग्रो करता जाता है, उतना ज्यादा ऑटो मोड में आ जाता है, उतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और आपके काम ना करने पर भी आपको इनकम आती है। तो वेस्टीज बिजनेस में आप जितना ग्रो करते हो, आप उतने ज्यादा फ्री होते जाते हो, आप उतने ज्यादा रिलैक्स होते जाते हो। 3 साल 4 साल की मेहनत एक तरफ, और 35 साल 40 साल की मेहनत एक तरफ। तो आपसे सवाल है, 35 साल 40 साल मेहनत करना चाहते हो या 3 साल 4 साल वेस्टीज में मेहनत करना चाहते हो? क्योंकि अगर वेस्टीज में अगले 3 साल लगातार मेहनत कर दी, तो मेरा आपसे वादा है कि जिंदगी में उसके बाद आपको किसी और चीज के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो बिजनेस के बारे में अभी हमने बात करी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और काम भी होते हैं करने के लिए, लेकिन ये काम कुछ इस तरीके के होते हैं जहां पे आपकी इनकम स्टेबल नहीं होती। देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो आपको अच्छे से पता है, लेट्स से एक एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर है, तो प्रॉपर्टी का जो मार्केट है वो कभी स्टेबल नहीं होता, कभी अप जाता है, कभी डाउन जाता है। आज कोई डील फाइनल हो गई, अब अगली डील 6 महीने बाद होगी या साल भर बाद होगी, आपको कमीशन कब मिलेगी, चीज की कोई गारंटी नहीं है।
बहुत से काम होते हैं जो सीजनल होते हैं, जैसे मान लो बरसाती का जो काम होता है, छाते का जो काम होता है, ये कब चलेगा? बारिशों में। कोल्ड ड्रिंक का काम सबसे ज्यादा कब चलेगा? लस्सी का काम सबसे ज्यादा कब चलेगा? गर्मियों में। चाय का काम सबसे ज्यादा कब चलेगा? सर्दियों में, राइट। जो वूलन क्लोथ्स होते हैं उनका काम कब चलता है? सर्दियों में। नाउ कहने का मतलब यह है कि बहुत से बिजनेस और बहुत से काम सीजनल होते हैं। अब आप अगर काम सीजनल है तो आपकी जो इनकम है वो भी स्टेबल नहीं होगी। तो आज अपने आप से सवाल करना है, क्या मैं आने वाले समय में अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए एक ग्रोइंग और स्टेबल इनकम का सोर्स क्रिएट करना चाहता हूं या नहीं? एक ऐसा सोर्स क्रिएट करना है अपने लिए जो ग्रोइंग भी हो और स्टेबल भी हो, और जो सिर्फ आपके लिए ना हो, वो आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो, आपके परिवार के लिए हो। तो आज एक ग्रोइंग और एक स्टेबल इनकम अगर आप अपने लिए चाहते हो, अपनी फैमिली के लिए चाहते हो, तो जो काम आप कर रहे हो उस काम को डिस्टर्ब किए बगैर, उस काम को छोड़े बगैर, अगर आप थोड़ा थोड़ा काम वेस्टीज में रोज करते हो, सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप चलना शुरू करते हो, तो मेरे दोस्त याद रखना, इस बिजनेस के अंदर आपकी इनकम सूर्य की तरह होगी। सूरज जिसकी मैं बात कर रहा हूं, सूरज की तरह उगने का मतलब क्या है कि दुनिया देखेगी आपको, दुनिया आपसे इंस्पायर होगी। आप सिर्फ खुद रोशन नहीं होंगे, आप दुनिया को रोशन करोगे, आप लाखों लोगों की जिंदगी चेंज करोगे। और सूरज की अगर हम बात करें तो सूरज का उगना या सूरज का, सन का राइज करना, ये स्टेबल है, ये होना ही होना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप वेस्टीज के सिस्टम को फॉलो कर रहे हो और अगर आप मान रहे हो कि वेस्टीज को मैं अपने लिए कर रहा हूं, तो आपका कामयाब होना निश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और सूरज कहां से उगता है? पता है ना आपको? ईस्ट से, राइट। सूरज कहां से उगता है? पूरब से। क्या आपने कभी एक खबर सुनी अखबार में कि आज सूरज पश्चिम से उगा, आज सूरज का मूड चेंज हुआ तो सूरज पश्चिम से उगा या साउथ से उगा? कभी नहीं सुना होगा आपने। सूरज हमेशा पूरब से उगता है, यानी कि वो स्टेबल है। वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान स्टेबल है। पिछले 16 सालों में आज तक वेस्टीज के बेसिक मार्केटिंग प्लान के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हुआ, और अभी जो आत्मनिर्भर प्लान आया है, इससे लोगों की इनकम बढ़ना तय है। आप सिर्फ इस महीने का वेट करो, आप देखो कि लोगों की इनकम कितनी तेजी से बढ़ती है और लोगों के चेक में कितनी ग्रोथ आती है, राइट। दूसरी चीज, कंपनी की मैनेजमेंट स्टेबल है, कंपनी का सिस्टम स्टेबल है, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जो रेंज है वो मल्टीप्लाई होती जा रही है। और सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, आज वर्ल्ड के अंदर, अलग अलग कंट्रीज के अंदर, आज अगर हमारे देश का नाम कोई कंपनी रोशन कर रही है इन द फील्ड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, वो कोई और नहीं, वो सिर्फ एक है और वो है वेस्टीज। आप देखिए इंडिया के बाहर वेस्टीज पहली वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो आज ओमान में है, जो सऊदी अरेबिया में है, जो नेपाल में है। बिकॉज गुड न्यूज है आपके लिए, हम नेपाल बहुत जल्द फुली ऑपरेशनल होंगे, राइट। साथ में अगर हम बात करें और कई कंट्रीज के अंदर आज के डेट में वेस्टीज का बिजनेस है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आज इस बिजनेस के अंदर आप ये डिसाइड करोगे कि आप कितना कमाना चाहते हो, अपना टारगेट खुद लो कि आने वाले 3 साल बाद, 5 साल बाद मुझे वेस्टीज में कितनी इनकम लेनी है। मैं आपको सिर्फ एक चीज कहूंगा मेरे दोस्त, सिर्फ एक चीज, अगर सोचना है तो बड़ा सोचो, वरना मत सोचो। क्योंकि जितना समय आपको छोटा सोचने में लगता है ना, उतना ही समय आपको बड़ा सोचने में लगता है। और हमारे एमडी सर सिर्फ एक बात बोलते हैं, वो क्या कहते हैं? सोचने की हिम्मत तो करो, सोचो तो सही कि मैं वेस्टीज से महीने का 10 लाख रुपए कमाऊंगा, मैं आने वाले समय में वेस्टीज से महीने का 50 लाख रुपए कमाऊंगा। क्योंकि सोचने पे कोई टैक्स नहीं लगता, सोचने पे जीएसटी नहीं लगता। और लाइफ में याद रखना, जितना आप सोचते हो उससे ज्यादा नहीं हो सकता। कम हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन जो सोचोगे वो आज नहीं तो कल होगा। तो यहाँ पे आप अपने लिए सोचो। और यहाँ पर कुछ और फायदे मैं आपको बताना चाहूंगा इस बिजनेस के अंदर, कुछ और बेनिफिट्स जो आपको मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, ये बिजनेस किसी और का नहीं है, ये बिजनेस आपका है। तो यहाँ पे आप अपने खुद के बॉस हो, आप अपने लिए काम करते हो। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है मेरा बिजनेस नहीं है, अपलाइन का है। तो वो यही सोचते रहते हैं, ज्वाइन किसने कराया? अपलाइन ने।
प्लान कौन शो करेगा? अपलाइन। मीटिंग कौन करेगा? अपलाइन। प्रोडक्ट कौन समझाएगा? अपलाइन। सारे काम कौन करेगा? अपलाइन। तो भाई चेक भी किसका आएगा? अपलाइन का, राइट? तो जब तक आप इस बिजनेस को अपना समझ के नहीं करोगे तब तक चीजें पॉसिबल नहीं होंगी। तो यू आर योर ओन बॉस, ये बिजनेस आपका है। दूसरी चीज, इस बिजनेस की सबसे अच्छी खासियत ये है, जो लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कहता हूं टाइम ही इस बिजनेस की ब्यूटी है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर कोई फिक्स टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप चाहे सुबह काम करो 2 घंटे, चाहे आप शाम को 2 घंटे काम करो, चाहे आप रात को काम करो, चाहे आप संडे वाले दिन काम करो, वीकेंड पे काम करो, छुट्टी वाले दिन काम करो। आप अपना समय खुद चुनो, आपको कब काम करना है। बीइंग अ हाउसवाइफ, बीइंग अ स्टूडेंट, जो भी आप काम करते हैं उसके साथ में आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि अगर आप एक हफ्ते के अंदर ऑन एन एवरेज 8 से 10 घंटे वेस्टीज के बिजनेस में दे रहे हैं, अगर आप विद इन अ वीक 8 से 10 घंटे रेगुलर दे रहे हो और सिस्टम के अकॉर्डिंग दे रहे हो, तो 1 से 1.5 साल के अंदर आप एक बहुत अच्छी इनकम इस बिजनेस से हासिल कर सकते हो, राइट? मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि कल हमारा एक और सेशन होगा, कल मैं आपको यह बताऊंगा कि आप 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए की इनकम वेस्टीज से कैसे ले सकते हो सिस्टम के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो तो दुनिया में इससे आसान बिजनेस और कोई नहीं है। ये चीज मैं आपको कहना चाहूंगा। तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बिजनेस के अंदर आप चुनाव करिए उन लोगों का जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। तो आपको चुनना है कि आप किसके साथ काम करोगे। चुनाव करिए। मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं कि हम इस दुनिया में सिर्फ 2 चीजों को छोड़कर बाकी सब कुछ चुन सकते हैं। एक तो हम अपने माँ बाप नहीं चुन सकते कि हमारे माँ बाप कौन होंगे, और दूसरा अगर हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब में हमारा बॉस कौन होगा वो हम नहीं चुन सकते। बाकी दुनिया में हम सब कुछ चुन सकते हैं। तो इस बिजनेस की भी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप चुनाव करिए कि आप किसके साथ काम करना चाहते हैं। नाउ दिस इज योर चॉइस। और मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ एक चीज कहूंगा कि आपको यहाँ पर 6 लोगों की जरूरत नहीं है। आपके अपलाइन ने भी कहा होगा और बिल्कुल सही कहा कि 6 लोग चाहिए, लेकिन मैं एक यहाँ पर एक एडिशन करना चाहूंगा। आपको इस बिजनेस के अंदर 6 लोगों की जरूरत नहीं है, आपको इस बिजनेस के अंदर अपने जैसे 6 लोगों की जरूरत है। याद रखिए, अपने जैसे 6 लोग, राइट, जिनके अंदर आपकी तरह बर्निंग डिजायर है, आपकी तरह पैशन है, आपके जैसा जज्बा है आगे बढ़ने का, कामयाब होने का। तो अगर कोई बिजनेस नहीं करना चाहता तो आप उसे कंज्यूमर बना सकते हैं। अगर आज कोई आपका कंज्यूमर बन गया, हो सकता है इन फ्यूचर जब उसको प्रोडक्ट का रिजल्ट मिले तो वो आपके साथ बिजनेस जरूर करेगा, क्योंकि हम दोनों चीजें देने का काम करते हैं। हम लोगों को हेल्थ भी देते हैं और वेल्थ भी देते हैं, राइट। चौथा जो आपको फायदा है इस बिजनेस का, सबसे बड़ा बेनिफिट, कि आप इस बिजनेस को कहीं भी कर सकते हैं। आप किसी भी शहर में कर सकते हैं। और अगर मैं अब कहूं तो पहले हम सिर्फ इंडिया की बात करते थे, आज आप इंडिया के बाहर जहां जहां वेस्टीज का बिजनेस खुल रहा है वहां वहां आप वेस्टीज को कर सकते हैं। इंडिया के बाहर आप इसे फैला सकते हैं। कितने ऐसे लोग हैं, मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका नेटवर्क नेपाल में है, कितने लोगों का नेटवर्क अभी हमारा सऊदी अरेबिया में है, दुबई में है और काफी कंट्रीज में है। क्योंकि अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो तो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में भी अपना नेटवर्क, लेट्स से अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो आपको पूरा सेटअप करना पड़ता है। आपको कैपिटल की जरूरत होती है, आपको लाइसेंसिंग की जरूरत होती है, आपको दूसरे स्टेट में भी अगर अपना बिजनेस खोलना है तो आपको उस स्टेट के जो लोकल लॉज होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं, उनको कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन वेस्टीज बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि बिना कोई फॉर्मेलिटी कंप्लीट करे, बिना कोई सेटअप करे, बिना कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करे, आप अपने बिजनेस को ऑल अक्रॉस इंडिया और अब इंडिया के बाहर जहां चाहे आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो। और अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हमें और बेटर आ गया, तो मेरे ख्याल से हर जगह आपको नेटवर्क फैलाने के लिए हर जगह बार बार ट्रेवल करने की भी जरूरत नहीं है। आप जिस शहर में रहते हो उस शहर में रहते हुए आप ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हो, लोगों की ऑनलाइन ज्वाइनिंग्स करा सकते हो, ऑनलाइन प्लान दिखा सकते हो, ऑनलाइन प्रोडक्ट समझा सकते हो। तो आप अपने शहर में रहते हुए ऑल अक्रॉस इंडिया और जहां जहां वेस्टीज का बिजनेस फैलता जा रहा है वहां वहां आप अपने बिजनेस को कर सकते हो। तो फाइनली सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, एक आखिरी और सबसे बड़ा बेनिफिट इस बिजनेस का जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कि यहाँ पर आपकी इनकम कितनी होगी ये कोई और डिसाइड नहीं करेगा। ये अगर कोई डिसाइड करेगा तो सिर्फ एक व्यक्ति करेंगे और वो है आप खुद।
तो आप फैसला करो आप कितना कमाना चाहते हो। अपने लाइफस्टाइल को अगर चेंज करना है तो अपने सोचने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा, अपने काम करने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि लाइफ में याद रखिएगा, जो अभी तक आपको मिला, जो अभी तक आपको मिला, अगर उससे अलग कुछ लाइफ में आप चाहते हो तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं व्हाई यू शुड चूज वेस्टीज एज योर लाइफ टाइम करियर। मैम, आई जस्ट वांटेड टू चेक, मेरी आवाज क्लियर आ रही है लोगों को या आपको? Absolutely clear. ओके ओके, बिकॉज आई जस्ट सॉ यू, आई थॉट कि टाइम इज रनिंग एंड आई No, थिंक no, it's perfectly all right. You can take your time. Yeah. श्योर, थैंक यू। सो व्हाई यू शुड चूज वेस्टीज एज योर लाइफ टाइम करियर। अब मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहूंगा और मैं आप अब देखिए डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ना चाहूंगा और मैं आपको अब ये बताना चाहूंगा कि आप वेस्टीज को अपना करियर क्यों चुने। क्योंकि ये डिसीजन आपका है, ये डिसीजन आपके लिए कोई और नहीं लेगा, आप खुद लेंगे। और जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, पहले वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत से लोगों को इस बिजनेस की जानकारी नहीं होती, वो कहते हैं अरे ये तो चेन बनाने वाला काम है, ये तो लोगों को जोड़ने वाला काम है। तो अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहता है ये चेन बनाने वाला काम है, तो ये समझ में आ जाना चाहिए आपको कि इस व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग की जानकारी नहीं है। क्योंकि आप एक चीज समझिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि चेन बनाने वाला काम क्या होता है, आप मुझे एक चीज बताइए, दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी कंपनी है जो नेटवर्क नहीं बनाती, जो चेन नहीं बनाती? अगर आप मोबाइल फोन खरीद के ला रहे हैं, जिस कंपनी का भी आपके पास मोबाइल फोन होगा, वो मोबाइल फोन भी आपके पास एक चेन के माध्यम से आया, एक नेटवर्क के माध्यम से आया, राइट। आप जिस जो सिम कार्ड यूज कर रहे हो, वो सिम कार्ड भी एक चेन, एक नेटवर्क के माध्यम से आप तक आया। परचून की दुकान से अगर आप सामान ले रहे हो, वो परचून की दुकान पे जो सामान है वो भी एक नेटवर्क, एक चेन के माध्यम से आप तक आया। मुझे आप दुनिया की कोई ऐसी कंपनी बता दो या कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जो बिना नेटवर्क बनाए सफल हुआ हो या अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा पाया, राइट। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि चेन है और आप बोल रहे हैं वेस्टीज भी चेन है, तो देखिए ये कॉमन है कि दुनिया की हर कंपनी चेन बनाती है, हर कंपनी नेटवर्क बनाती है, तो हम भी बनाते हैं, ये तो कॉमन है। लेकिन अनकॉमन क्या है? अनकॉमन मतलब कौन सी चीज आपको अलग करती है। अगर आप नॉर्मल किसी और इंडस्ट्री की बात करो, तो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कंज्यूमर को आखिरी मुहाने पर रखा जाता है। आखिरी मुहाने पर रखा जाता है, यानी कि वो बेनिफिट जो कंज्यूमर को मिल सकता था, वो कंज्यूमर को ना मिलके बहुत सारे लोगों के बीच में बट जाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की बात करो, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंज्यूमर को पहले पायदान पे रखा जाता है और वो बेनिफिट कंज्यूमर को मिलता है जो किसी और को मिल रहा था पहले, वो अब कंज्यूमर को मिलना शुरू हो जाता है। सो वी आर इन अ बिजनेस ऑफ कंज्यूमर एम्पावरमेंट। और वर्ल्ड के अंदर आज डायरेक्ट सेलिंग की पावर को लोग पहचान रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से लोग जुड़ रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लोग कोर्सेज कर रहे हैं। 2-2, 3-3 साल के डिप्लोमा आज की डेट में अलग अलग कंट्रीज के अंदर होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया के अंदर आज भी थोड़ी अवेयरनेस की कमी है, लेकिन ये अवेयरनेस अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, आज भारत सरकार भी डायरेक्ट सेलिंग को एक ऐसे करियर या एक ऐसी इंडस्ट्री के रूप में देख रही है जो आने वाले समय में लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देगी और लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को चेंज करने का काम करेगी, राइट। नाउ इसके ऊपर मैं बहुत बात नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक सही कंपनी का चुनाव करना बहुत जरूरी है। एक सही कंपनी का चुनाव करने का मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब आप एक सही कंपनी चुनते हैं तो उस कंपनी के अंदर आपको 5 चीजें देखनी होती हैं और उन 5 चीजों के आधार पे आप डिसाइड करना होता है कि मैं इस कंपनी के साथ क्यों जुड़ूं। नंबर 1 जो चीज आपको देखनी होती है, कंपनी। कंपनी कैसी है, राइट। कंपनी के बाद जो चीज आपको देखनी होती है, जो आज आपको अपने लिए डिसाइड करना है, कि कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं। प्रोडक्ट के बाद जो तीसरी चीज हम लोग देखते हैं, द थर्ड थिंग, दैट इज मैनेजमेंट, कि उस कंपनी की मैनेजमेंट कितनी अनुभवी है। चौथी चीज होती है मार्केट, यानी कि उस कंपनी का प्रोडक्ट का बाजार कितना बड़ा है और मार्केट कितनी स्टेबल है। और सबसे आखिरी चीज, उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम कितना स्ट्रांग है। ये 5 चीजें जब आप देखते हैं तो इन 5 चीजों
के आधार पे आप डिसाइड करते हैं कि मुझे इस कंपनी का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं। ना अगर मैं कंपनी की बात करूं तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सबसे पहली चीज जो आपको देखनी होती है, जिस कंपनी का हिस्सा मैं बनने जा रहा हूं, अगर मैं आज वेस्टीज का पार्ट बनने जा रहा हूं, क्या वेस्टीज के अंदर किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट है? बिल्कुल नहीं है। क्या वेस्टीज को ज्वाइन करते हुए मेरे को कोई पैसा लगाना पड़ता है? बिल्कुल नहीं लगाना पड़ता, राइट? क्योंकि यहां पर आपको सही और गलत का अंतर समझना है और अपने लिए समझना है। याद रखिएगा, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, लेकिन अगर आपके अंदर परख है, अगर आपके पास नॉलेज है, तो पीतल क्या है और सोना क्या है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस से पहचान पाओगे। तो आज जब हम वेस्टीज, और इनफैक्ट कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेस्टीज ये 15 साल जो लिखा हुआ है, आई जस्ट चेंज इट, 1 सेकेंड। वेस्टीज आज इंडिया की वो कंपनी है जो 16 साल से लगातार 79% की ग्रोथ के साथ काम कर रही है, और बहुत कम कंपनीज ऐसी होती हैं जो इस तरीके की ग्रोथ ले पाए ईयर ऑन ईयर। आज वेस्टीज के अंदर 1 करोड़, इंडिया में 1 करोड़ 90 लाख डिस्ट्रीब्यूटर होना, मैं इंडिया के बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडिया, जहां पर आपके पास 48 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। मैं हमारे ब्रांचेस की बात कर रहा हूं। उसके अलावा अगर हम अपने डीएलसीपीस की बात करें और मिनी डीएलसीपीस की बात करें, तो आज 2500 से ज्यादा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मिनी डीएलसीपीस ऑल अक्रॉस इंडिया है, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यह मिलता है कि आपके पास सर्विसेज होती हैं। क्योंकि कंपनी की जो किसी भी कंपनी के अंदर ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑल अक्रॉस इंडिया आपके पास डीएलसीपीस हैं, आप नेटवर्क कहीं भी खोल सकते हो, लोगों को प्रोडक्ट आप ऑल अक्रॉस इंडिया कहीं भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रोवाइड कर सकते हो। अगर हम कंपनी ट्रेनिंग्स की बात करें, आज लगभग हजारों से ज्यादा ट्रेनिंग्स, मैं कहूंगा 2000 से ज्यादा ट्रेनिंग हर महीना आज की डेट में हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, एवरी मंथ। इस कोविड ने भी वेस्टीज की रफ्तार को नहीं रोका। आज भी हमारी ट्रेनिंग चल रही है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स हो रही हैं, अलग अलग सिस्टम ट्रेनिंग्स आपके लिए रेगुलर हो रही हैं, ताकि आप खुद एजुकेटेड हो पाओ और अपने लोगों को एजुकेट कर पाओ। और अगर हम बात कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट रेंज की, तो आज कंपनी के अंदर 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं इन 14 डिफरेंट कैटेगरीज, राइट? यानी कि लोगों के पास आज एक वैरायटी है, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल है। कंपनी के पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्लासेस के लिए भी हैं और मासेस के लिए भी हैं, यानी कि हर व्यक्ति अपनी जरूरत, अपनी क्षमता के अनुसार वेस्टीज के प्रोडक्ट ले सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, यूज कर सकता है। दूसरी चीज, आज हमारे, अगर मैं इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात करूं, तो आपको बताना चाहूंगा आज हम लोग बहरीन में हैं, हम लोग बांग्लादेश में हैं, हम लोग नेपाल में हैं, हम लोग ओमान में हैं, हम लोग सऊदी अरेबिया में हैं, और हम लोग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि इन कंट्रीज में आज ऑलरेडी हम लोग पहुंच चुके हैं। और 2025 का जो वेस्टीज का मिशन है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मिशन है ये 2025 से पहले पूरा हो जाएगा, जिस रफ्तार से हम लोग बढ़ रहे हैं, राइट? आज से लगभग 3 साल पहले हमारी जो रैंक थी वो थी वर्ल्ड की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर, वो थी 93rd, राइट? उसके बाद हम लोग उसके अगले साल 92nd रैंक पे आए, उसके अगले साल हम लोग 60th रैंक पे आए, और इस बार हम लोग 30th रैंक पे आ गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है 2025 से पहले ही वेस्टीज वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर एक होगी। तो अब हमें नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता, राइट? इन कमिंग फ्यू ईयर मुझे लगता है 2025 का भी इंतजार करना नहीं पड़ेगा, जिस स्पीड से आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, कंपनी की ग्रोथ को देखने के साथ साथ हमें यह देखना जरूरी है कंपनी के पास किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। अगर आज हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो देखिए हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं इन 14 डिफरेंट कैटेगरीज। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज इंडिया में पहली बार सेल्यूलर न्यूरिशमेंट थेरेपी, जिसको हम लोग पोषण चिकित्सा पद्धति बोलते हैं, आप में से बहुत लोगों ने वो ट्रेंड करी होगी, उसको लॉन्च करने वाली इंडिया के अंदर अगर कंपनी है सो वो है वेस्टीज, राइट? मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली बार इंडिया में अगर किसी कंपनी ने नोनी को कैप्सूल फॉर्म में लॉन्च करा, दैट वाज वेस्टीज। तो आज अगर हम प्रोडक्ट रेंज की बात करें, हमारे प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ी है, लोग प्रोडक्ट को रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। और अगर प्रोडक्ट्स काम के नहीं होते,
अगर प्रोडक्ट से लोगों को फायदा नहीं होता तो मेरे ख्याल से आज लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। क्योंकि कई बार लोग ये सवाल करते हैं, कहते हैं सर प्रोडक्ट से नुकसान तो नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि गोली अंदर और आत्मा बाहर। तो अगर आप वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की बात करें तो वेस्टीज के प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हैं, हम सब इस्तेमाल करते हैं, वेस्टीज के प्रोडक्ट से किसी को कोई नुकसान नहीं होता। नंबर 1, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग ब्रांड हैं। हमारे पास एग्री रेंज है, हमारे पास डेंटा श्योर रेंज है, हमारे पास एश्योर है, हमारे पास हाईवेस्ट है, मिसरेल ऑफ मिलान है, इनवीगो है, लाइट हाउस है, इनर्वा है, जीटा है, आयुशांते है, ट्रूमेन है, और उसके अलावा स्किन फॉर्मूला 9 है, राइट। तो इन अलग अलग कैटेगरीज में वेस्टीज आपके लिए प्रोडक्ट लॉन्च करता है, और हर कुछ महीनों में हमारे लिए नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, यू नो इट वेरी वेल। अभी एश्योर की जो नई रेंज हमारे पास आने वाली है वेरी सून, और नए प्रोडक्ट्स आप आने वाले समय में देखेंगे, वो प्रोडक्ट्स जो लोगों की जरूरत है आज भी और कल भी और आने वाले समय में। अगर मैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करूं तो आपको बताना चाहूंगा, आज हमारे प्रोडक्ट्स हलाल के द्वारा सर्टिफाइड हैं, आज हमारे प्रोडक्ट्स एफडीए स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं, और साथ ही में हमारी क्वालिटी के लिए जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो कंपनी के जो स्टैंडर्ड्स कंपनी मेंटेन करती है, उसके लिए एक अवार्ड वेस्टीज को मिला हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज के माध्यम से, राइट। सर्टिफिकेट्स आप लोग देख सकते हैं, बाकी चीजें मैं आपको आगे कुछ सर्टिफिकेशंस के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पर एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये अनुभवी है। देखिए, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप एक हवाई जहाज में बैठे हैं, अगर आप प्लेन में बैठे हैं, तो आप इस चीज का जरूर चेक करना चाहेंगे कि जो पायलट आपका प्लेन उड़ा रहा है वो अनुभवी है या नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि सर मैंने अभी अभी प्लेन उड़ाना सीखा है और मैं आपका पायलट हूं, तो शायद आप घबरा जाओगे और आप उसी पायलट के साथ बैठना चाहोगे, सफर करना चाहोगे जो पिछले कई सालों से हजारों फ्लाइटें उड़ा चुका है। मैनेजमेंट का अनुभवी होना जरूरी इसलिए है कि अगर मैनेजमेंट अनुभवी होगी तभी आपका करियर उस कंपनी के साथ स्टेबल होगा। अगर मैं हमारी मैनेजमेंट की बात करूं तो हमारी कंपनी के एमडी सर मिस्टर गौतम वाली सर, जिनका लगभग 18 साल से ज्यादा का तजुर्बा है डायरेक्ट सेलिंग का, वेस्टीज को शुरू करने से पहले का। अगर मैं दीपक से बात करूं, हमारी कंपनी के डायरेक्टर ऑपरेशंस मिस्टर दीपक सूद, राइट। हमारे कंपनी के एमडी का नाम क्या है? एमडी सर का नाम है मिस्टर गौतम वाली सर। और अगर हमारी कंपनी के ऑपरेशंस हेड की बात करें, मिस्टर दीपक सूद, राइट। और हमारी कंपनी के जो आईटी डायरेक्टर हैं जिनका नाम है मिस्टर कंवरवीर सिंह। तो हमारी मैनेजमेंट में जो लोग हैं इनके पास 18 15 साल का अनुभव है हर व्यक्ति के पास। इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। कंपनी को चलाने का अनुभव इनके पास है, तभी शायद 16 सालों में ये ग्रोथ आप लोगों ने देखी है, जो फिनोमिनल ट्रेमेंडस ग्रोथ जो आज वेस्टीज की है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज वेस्टीज जीएमपी के द्वारा सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफिकेशन हमारे पास है। और जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वर्ल्ड की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में आज वेस्टीज 30th रैंक पे है, और ये पोजीशन इंडिया में सिर्फ एक कंपनी के पास है, एंड दैट इज ओनली वेस्टीज। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, वेस्टीज हैज बीन सर्टिफाइड अमंग टॉप 50 ग्रेट मिड साइज कंपनीज वर्क प्लेसेस बाय ग्रेट प्लेस टू वर्क। ये अवार्ड वेस्टीज को मिला। आप में से बहुत लोगों ने एबीपी न्यूज चैनल का नाम सुना होगा, तो एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए जिस अवार्ड का नाम है बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड, राइट। तो एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से हमें मिला। आने वाले समय में मैनेजमेंट का विजन क्या है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कंपनी का चुनाव करते हैं तो अभी तक की ग्रोथ को देखते हुए आने वाले समय में मैनेजमेंट का क्या विजन है हमारे लिए, हम सबके लिए और कंपनी के लिए। क्योंकि कंपनी की ग्रोथ के साथ हमारी ग्रोथ है। अगर कंपनी आगे बढ़ रही है तो हम भी आगे बढ़ेंगे, और हमारी ग्रोथ से कंपनी की ग्रोथ है, राइट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आने वाले समय में 2025 तक का जो मैनेजमेंट का मिशन है कि वेस्ट फैक्ट इस साल के एंड तक आप कुछ और कंट्रीज को देखेंगे। अभी लॉकडाउन लग गया, अदरवाइज अभी तक कुछ और कंट्रीज खुल चुके होते हैं, वेरी सून
आप कुछ और कंट्रीज में, मैक्सिको में, साउथ अफ्रीका में, राइट, आप देखेंगे वेस्टीज को। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा 2025 बहुत दूर नहीं है, लेकिन 2025 से पहले 2022 will be a milestone for Vestige। वो माइलस्टोन इसलिए होगा क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स 2022 डायरेक्ट सेलिंग मार्केट इन द वर्ल्ड एंड दैट विल बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो 2022 में वेस्टीज अमेरिका में कदम रख चुका होगा। ये ग्रोथ आप देखेंगे बाय 2025 वी विल बी इन मोर देन 50 कंट्रीज। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा 2025 का जो मिशन है 100 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स, 100 मिलियन यानी कि 100 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर वेस्टीज के होंगे विद द रेवेन्यू ऑफ 2.8 बिलियन। ये 2025 का टारगेट है जो मुझे लगता है 20,000 करोड़ रुपए का जो कंपनी का टर्नओवर होगा। और वो टर्नओवर कब होगा? जब आप लोगों के चेक्स बढ़ेंगे, जब आप लोगों के लेवल्स बढ़ेंगे, जब आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, जब आपके सपने पूरे होंगे। और 1 लाख से ज्यादा कार ओनर्स वेस्टीज में बाय 2025 होंगे। मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कार बुक आप लोगों ने देखी होगी, लग्जरी कार बुक आपने देखी होगी, जो लग्जरी कार बुक का लॉन्च हुआ था। और जो कार्निवल वेस्टीज ने किए हैं, शायद इस लेवल के कार्निवल अभी तक कोई और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडिया के अंदर तो नहीं कर पाई, बिकॉज हाईएस्ट नंबर ऑफ कार फंड अचीवर्स आज वेस्टीज में है। और बहुत जल्द आप एक चीज और देखोगे, बहुत जल्द आप देखोगे देयर विल बी अ कार बुक फॉर मेन एंड देयर विल बी अ सेपरेट कार बुक फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए एक अलग कार बुक होगी। एंड आई एम श्योर बहुत सारी लेडीज जो अभी इस कॉन्फ्रेंस को सुन रही हैं, मैं चाहता हूं और ये मेरे दिल की इच्छा है कि आप में से ज्यादातर लोगों की जो फोटो, तो मैनेजमेंट का अनुभव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद अगर हम बात करें, मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट की आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केट आज अगर है तो आने वाले समय में मार्केट कितनी बड़ी होगी। देखिए मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, एक जमाने में पेजर आया करता था लेकिन आज पेजर नहीं चलता। मोबाइल फोन्स में हर 6 महीने में ट्रेंड चेंज हो जाता है, नए नए मोबाइल फोन्स आ जाते हैं, राइट। हर इंडस्ट्री में आप देखते हैं चेंजेस होते हैं। लेकिन अगर हम अपनी मार्केट की बात करें तो हमारा जो मेजर फोटे है, जो हमारा मेजर काम है, हम लोग हैं हेल्थ केयर में। आपको क्या लगता है अगर आज हेल्थ केयर की जरूरत है तो आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद क्या और ज्यादा लोग हेल्दी रहना चाहेंगे? मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगा, जितने हॉस्पिटल्स आपके शहर में हैं, आने वाले समय में क्या वो हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे या उन हॉस्पिटल्स की जगह और बड़े बड़े और बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुलेंगे? क्योंकि आने वाले समय में आप अगर याद रखें तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है विच इज अ यंग कंट्री, राइट। तो बहुत से लोग जिनकी उम्र आज 30-35 साल है, ये जब इनकी उम्र 40 साल 50 साल होगी तो आई थिंक दे विल बी मोर हेल्थ कॉन्शियस। और आज की डेट में जितना हेल्थ कॉन्शियस आप लोगों को देखते हैं, शायद पहले लोग इतना हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे। और हमारे प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो प्रोडक्ट रेंज है, हमारे प्रोडक्ट्स का काम क्या है? क्या हमारे प्रोडक्ट्स का काम लोगों को बीमार बनाना है? आई थिंक बिल्कुल नहीं। हमारा काम लोगों को बीमार होने से बचाना है, क्योंकि प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर, राइट। एवरीबडी वांट्स टू बी हेल्दी। नंबर 2 जो सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर आज इतने लोग वेस्टीज को अपना करियर चुन रहे हैं तो क्या आपको लगता है आने वाले समय में और ज्यादा लोग वेस्टीज को एक करियर के तौर पे चुनेंगे? बिल्कुल चुनेंगे। क्यों? क्योंकि जॉब्स कितनी स्टेबल है और जॉब के अंदर क्या स्टेबिलिटी है, ये आज के डेट में हम में से बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया कि एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम शुड ऑलवेज बी देयर, जहां से आपको एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम आता रहे। रेगुलर एडिशनल इनकम स्ट्रीम क्रिएट करना कितना जरूरी है, आज लाखों लोगों को समझ में आ चुका है। इंडिया के अंदर करोड़ों लोगों को समझ में आ गया। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि आज के डेट में अगर कोई चपरासी की नौकरी भी निकलती है तो उसके लिए एमए और एमएड भी अप्लाई करते हैं। तो आज अगर इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है लोगों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म की, तो आने वाले समय में और ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी और ज्यादा लोगों को होगी। क्योंकि जिनको आज वेस्टीज समझ में नहीं आ रहा उनको आने वाले समय में समझ में आएगा, और जिनको पहले नहीं आता था उनको आज समझ में आना शुरू हो गया, राइट।
मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, हमारा एक मूल मंत्र है जिसके ऊपर हम लोग हमेशा चलते हैं, उससे बोलते हैं विश यू वेल्थ। विश यू वेल्थ का मतलब हेल्थ और वेल्थ, ये दोनों चीजें अगर आज जरूरी है तो आने वाले समय में और ज्यादा लोगों को जरूरत होगी इन चीजों की, क्योंकि जिस कॉलोनी में आप रहते हो, जिस सोसाइटी में आप रहते हो, आज शायद उस सोसाइटी में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको वेस्टीज के बारे में नहीं पता होगा, तो उन तक प्रोडक्ट्स अपने आप नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि अगर प्रोडक्ट्स की बात करूं तो प्रोडक्ट्स कमाल के हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स के अंदर सिर्फ दो कमियां हैं। पहली कमी क्या है, एक तो इनका मुंह नहीं है, और दूसरी कमी क्या है, इनके पैर नहीं है। लेकिन ये दोनों कमियां आप पूरी कर सकते हो। सिर्फ एक चीज समझनी है और एक चीज समझानी है। समझना ये कि शॉप चेंज करके लाइफ चेंज कैसे होती है, और जब आपको ये समझ में आ जाता है तो यही चीज लोगों को समझानी है, और लोगों की लाइफ चेंज करके आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होगी, राइट। सो मार्केट बहुत बड़ी है, और सबसे आखिरी चीज जो आपको कंपनी के अंदर देखनी होती है, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम कितना स्ट्रांग है। एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिस कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर क्या हर स्टेप पर कोई चीज क्या सिखाने, यहाँ पे आपको ये बताया जाए कि हर स्टेप पर आपको अब आगे कैसे बढ़ना है, आपको काम कैसे करना है, आपको अपनी इनकम कैसे बढ़ानी है, आपको अपने लेवल्स कैसे अचीव करने हैं। क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन के करके आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं यहाँ किसी कंपनी की बुराई नहीं करता, वी नेवर डू दैट, लेकिन बहुत सारी कंपनीज में मोटिवेशन तो बहुत होता है लेकिन एजुकेशन नहीं होती। और वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर स्टेप पर एजुकेट करता है, अपने ऑनलाइन सेशंस के माध्यम से, अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग जो हमारा वीआईपी अभी मैं आपके लिए कर रहा हूं। अभी मैं आपको एक खुशखबरी और देना, बहुत जल्द हम लोग अपना जो वीएलसी है, वेरी सुन, जब तक ये कोविड चल रहा है, जब तक हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, तब तक के लिए हम लोग अपना वीएलसी यानी कि वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव, उसे भी हम लोग ऑनलाइन करना शुरू कर रहे हैं। वेरी सुन यू विल सी दैट, राइट। तो अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम, चाहे सीएनटी हो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, वीआईपी हो, वीएलसी हो, ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं हर स्टेप पर, हजारों ट्रेनिंग सर महीने, ताकि लोग अपने लेवल्स को, अपने इनकम्स को बढ़ाते रहें, अपने चेक्स को इंक्रीज करते रहें। हालांकि मैं आपको एक और गुड न्यूज देना चाहूंगा कि लास्ट मंथ का हमारा जो टर्नओवर था वो था 190 करोड़। 190 करोड़, सोचिए, जहां पर कितनी कंपनीज चल नहीं पा रही हैं, कितने लोग कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, कितने लोग अपने एम्प्लॉइज को निकाल रहे हैं, कितने लोग अपने प्रोडक्ट लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वहां पर भी वेस्टीज 190 करोड़ ऐसे दौर में करता है। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि वेस्टीज कितनी तेजी से आज के डेट में ग्रो कर रहा है और करेगा, राइट। मैं आपको ये 5 चीजें समझाने के बाद फाइनली एक चीज कहना चाहूंगा कि अब आप डिसाइड करो कि आपको वेस्टीज को अपना करियर क्यों चुनना है, व्हाई यू हैव टू चूज वेस्टीज एज योर करियर, और अपना समय आपको वेस्टीज में क्यों लगाना है। एक छोटी सी कैलकुलेशन में आपको दिखाना चाहूंगा, बिकॉज एक चीज कही जाती है, टाइम इज मनी एंड मनी इज पावर, राइट। तो आपको वेस्टीज में अपना समय क्यों लगाना है, तो एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है, जॉब करता है, और 25 साल से 60 साल की उम्र तक उस व्यक्ति ने नौकरी करी, एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसने लगभग 35 साल नौकरी करी होगी। अगर आप जॉब करते हैं, कोई और काम करते हो, आपने 35 ईयर्स जॉब करी। उस 35 ईयर्स की जॉब में आपने कितना समय लगा करी, और आपने अगर उस नौकरी में 300 दिन काम किया, एक साल में 365 दिन होते हैं, उनमें से अगर आपने 300 दिन काम किया और 35 साल आपने इस काम को कंटिन्यू करा, तो ये हुए लगभग 84,000 घंटे, यानी कि 84,000 आवर्स, राइट। अब इसमें आपने कितना कमाया, मान लीजिए आपने 20,000 रुपए महीना कमाया, 20,000 रुपीज पर मंथ। एक एवरेज में इनकम लेके चल रहा हूं कि मान लीजिए आपने 20,000 रुपए कमाया 20 हिसाब से, और उससे अगर आप 35 साल से मल्टीप्लाई, और अभी जो आपने 84,000 घंटे निकाले थे, 84,000 आवर्स निकाले थे, अगर आप इस 84 लाख से इसको डिवाइड कर दो तो ये होता है लगभग 100 रुपए पर घंटा, 100 रुपीज पर आवर। ये आप जॉब में कमा रहे हो या किसी और काम में कमा रहे हो। बट लेट्स से अगर आप वेस्टीज की बात करें, वेस्टीज में अगर आप, अब हम वेस्टीज की बात करेंगे कि अगर आप 5 साल वेस्टीज
वेस्टीज में लगाकर क्राउन डायरेक्टर बन, को बात बता रहा हूं, जब कंपनी शुरू हुई थी, अब लोग एक एक साल के अंदर भी अपना क्राउन लेवल अचीव कर रहे हैं। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि क्राउन डायरेक्टर लेवल पे आप 1 लाख कमाओ। इस बिजनेस के अंदर आपको स्टार डायरेक्टर लेवल पे, आप गोल्ड डायरेक्टर लेवल की 1-1 लाख रुपया उससे ऊपर इनकम कमाने वाले लोग मिल जाएंगे, राइट। बट लेट्स से आपने अगर 5 साल क्राउन बनकर 1 लाख की इनकम को अचीव किया और 1 लाख रुपया आपने कमाना शुरू करा हर महीने के हिसाब से। अगर आपने 12 महीने 31 साल की कैलकुलेशन कर रहे थे, जिसमें मान लो आपने 5 साल क्राउन बनने में लगा दिए, तो बचे हुए 30 साल अगर आपने 1 लाख रुपए की इनकम हर महीने अचीव करी, तो आपने लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए कमाया। हालांकि इससे बहुत ज्यादा पैसा अभी तक वेस्टीज में लोग कमा चुके हैं। और इसको कमाने में आपको कितना समय लगा? लेट्स से अगर आपने 5 घंटे रोज दिए, 5 आवर्स डेली अगर आपने दिए और 330 दिन काम किया ना, 330 दिन, यहाँ पर मैंने 30 दिन और बढ़ा दिए क्योंकि कई बार आप संडे वाले दिन या छुट्टी वाले दिन भी काम करते हो। जैसे अभी आप संडे को ये प्रोग्राम अभी अटेंड कर रहे हो मेरे साथ, और इसको अगर आपने 5 साल कंटिन्यू करा तो ये होते हैं 8,250 घंटे। बहुत ज्यादा लग रहा है ना 8,250 घंटे, लेकिन आपने किसी और काम में कितने घंटे लगाए थे? 84,000 आवर्स। 84,000 घंटे के मुकाबले यहाँ पे आपने सिर्फ 8,250 घंटे लगाए, और उसको जब आपने 3 करोड़ 60 लाख से 3 करोड़ से आती है, दैट इज अराउंड 63 रुपए पर आवर इन वेस्टीज। तो 4,363 रुपए, 4,363 रुपीज पर आवर, या फिर 100 रुपए पर आवर, ये डिसीजन आपका है क्योंकि लाइफ आपकी है। और मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, माय डियर फ्रेंड्स, की आपकी जिंदगी कोई, मैं या कोई और 1 घंटे में चेंज नहीं कर सकता, बट 1 घंटे में आप लाइफ चेंज नहीं कर सकते, बट 1 मिनट या 2 मिनट सोचकर लिया हुआ डिसीजन आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, राइट। तो अब आप ये चुनाव करो, वेस्टीज या जॉब, सफलता या असफलता, जिंदगी आपकी है, चुनाव आपको करना है। एंड आई एम श्योर अभी तक आप ये डिसीजन ले चुके होंगे कि आपको वेस्टीज को अपना करियर क्यों चुनना है। और अगर आप डिसीजन ले चुके हो देन कांग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। और आगे हम लोग कल एक सेशन करेंगे जहां पे मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा कि आपको वेस्टीज में काम कैसे करना है, क्या नहीं करना है, उन चीजों के ऊपर हम लोग Your voice is gone, Siddharth. Not audible. No, actually, I've stopped speaking. I said back to you. Okay. Sorry. Okay. Thank you so much, Siddharth. It was a wonderful session. And आज जितने भी हमारे viewers थे, तो उनको बहुत ज़्यादा clarity मिली, and उनको ये clear हो गया कि direct marketing क्यों करना है और वेस्टीज को जीविका वो क्यों चुने। बहुत ज़बरदस्त ये session रहा। and मैं अपने viewers को ये बता दूं कि कल हम दोबारा से session रखेंगे VIP का, that will be VIP part 2, and समय वही रहेगा 7:45 PM, and be there, and अपने डायरी कलम रख करके आप तैयार रहिएगा, बिकॉज आपको कल पता चलेगा कि सफलता पाने के लिए क्या करना है और सफलता पाने के लिए क्या नहीं करना है। So thank you once again, Siddharth. It was such an amazing session. God bless you, and see you tomorrow again. To all my viewers. Thank you. Yes. Thank you, ma'am. My pleasure. Okay. Thank you.